मार्केट के अंदर। चलो भाई, हेलो आर्यन भाई, कैसे हो? मैं मस्त हूँ एकदम। आप लोग बताओ कैसे हो? ब्रदर कैसे हो? मस्त। आप कैसे हो गाइस? सभी लोग क्या चल रहा है? धंधा पानी मजे तो करा ही दिया मैंने ऑलरेडी आप लोगों को। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर 300 पिप का ट्रेड दिया, जो कि फटा नहीं, खतरनाक फटा है मार्केट के अंदर। यू कैन सी योर ट्रेड, मजेदार ट्रेड रहा, काफी ज्यादा वाला। गोल्ड का ट्रेड दिया था 300 पिप इजीली डाउन साइड में कैप्चर हुए। छापा आप लोगों ने होगा मार्केट के अंदर, और नहीं छापा है तो मिस्टेक है, बट अभी लाइव आ गया हूँ तो अब डेफिनेटली हम लोग छापने वाले हैं, ठीक है। तो आओ गाइस, कनेक्ट हो जाइए सभी लोग। ओके, नमस्कार गुरुजी, नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। जय श्री राम मेरे भाई, राधे राधे। ओके, आपने ट्रेडिंग सीखने के लिए कोई बुक पढ़ा है क्या? देखो, मैंने सब किया है, बट मुझे एक चीज़ समझ में है, ट्रेडिंग को सीखने के लिए बुक्स, कोर्स, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। जस्ट मैटर करता है आपका डेडिकेशन, और आप कितना टाइम दे रहे हो मार्केट को, और आप कितना ज़्यादा फोकस्ड हो अपने गोल को लेके। बाकी और सारी चीज़ें काम नहीं करती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, 1 आवर पे इंक्लाइन जोन आएगा आज गोल्ड के अंदर, पहले ही काफ़ी बार ठीक है ऊपर गया है, देन फिर मार्केट वहाँ जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या करते हैं मार्केट। मैंने जो भी होगा मैं बताने ही लाइव आया हूँ, करेंगे मार्केट के अंदर, डोंट वरी। जो होगा मस्त निकालने का ट्राई करेंगे। तो एक बार फटाफट अपना पीएनएल कलर बताओ गाइस, क्या चल रहा है? शेयर योर पीएनएल कलर। लाल है या ग्रीन है पीएनएल कलर अभी आप लोगों का? क्या है गाइस? कौन सा कलर से होली खेल ली है सुबह सुबह आप लोगों ने? फिलहाल मैं तो भाई ग्रीन कलर से ही होली आपको खिलवाता हूँ। सुबह भी ग्रीन कलर से होली ऑलरेडी खिलवा दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में ट्रेड दिया था 300 पिप का, इजीली मूव हम लोगों ने कैप्चर किया है। यू कैन सी योर ट्रेड। डाउन साइड का एंट्री दिया था मार्केट के अंदर 4054 पे स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट के साथ, एंड यू कैन सी योर ट्रेड। फटा नहीं, बम मतलब तगड़ा ही चला मार्केट के अंदर ये वाला ट्रेड। ओके, तो ग्रीन है। येलो का क्या कलर होता है भाई? आर्यन भाई, वीआईपी के ट्रेड का लॉजिक देखो। वीआईपी के ट्रेड का लॉजिक लाइव में नहीं दिया जाता, लाइव के ट्रेड का ही लॉजिक दिया जाता है। बहुत लंबा खिंच जाएगा वो वाला चीज, पता है। पहले दे दूंगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पहले थोड़ा इधर एनालिसिस वगैरह करते हैं। मंडे आज 29 जून है, टाइम हो गया है इंडिया के अंदर अभी 5:04, और स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग गोल्ड में एनालिसिस करना चाहते हो तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर 100 लिख दो फर्स्ट, अगर एनालिसिस गोल्ड में चाहिए। और अगर आपको फर्स्ट एनालिसिस बीडीसी के अंदर चाहिए तो चैट सेक्शन के अंदर एक कर स्पैम कर देना। देखते हैं 100 जीतता है या फिर एक जीतता है, किसका पावर, किसका डोमिनेंस ज़्यादा है आप लोगों के, मतलब आप किसका ट्रेड करने में ज़्यादा एक्साइटेड होगा, ठीक है। मैं हैव अ फर्स्ट डे इन ट्रेडिंग टेक, आई रियली वाना लर्न फ्रॉम यू, कैन यू प्लीज हेल्प मी? डेफिनेटली श्योर भाई, आपका पूरा मैं साथ दूंगा, बस आप अपना टाइम दो और जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो अच्छे तरीके से ना। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो आपको आलतू फालतू की चीज़ का नीड नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ नीड होना चाहिए आपके डेडिकेशन का। तुम में पावर है, व्हील पावर की हार नहीं मानोगे, बस फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी बताओ, चलो गोल्ड से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। और मार्केट अभी 4033 पे चल रहा है। ये जो फॉल आपको मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है, ये फॉल पूरा प्रिडिक्ट करा दिया है मैंने आपको। ये जो हमारा ट्रेड है ये पूरा कैप्चर किया हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो जितने लोगों को छापा होगा, अगर नहीं होगा इस, तो आप लोग गलती कर रहे हो। वीआईपी में ऐड हो जाइए, ठीक है, और मारिए लाइव के बाद, क्योंकि लाइव 2 घंटे का होता है, उसके बाद वीआईपी में ट्रेड मारते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस, ठीक है, और बनाते हैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट। अभी अगर आप देखोगे तो करंटली मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ गोल्ड में। और गोल्ड भाई स्टार्टिंग से आज जहाँ पे खुला है, ना गैप अप में खुला ना गैप डाउन में खुला, मार्केट खुला है एकदम जहाँ पे मार्केट था, ऑलमोस्ट मतलब उसी एरिया पे। तो वहाँ से खुलने के बाद मार्केट पूरा नीचे की तरफ को आया है। और अगर आप देखोगे तो 4033 पे करंटली मूव कर रहा है। एक बड़े मूव के बाद मार्केट थोड़ा सा साइलेंट हो गया, मतलब कहाँ जाना चाह रहा है वो नहीं पता कर पा रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो सिंपल सी बात है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे स्विच होना होगा। और अगर हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच होते हैं तो मार्केट में एक मस्त चीज नजर आ रही है। मुझे बताओ, मुझे एक चीज मस्त नजर आया है, आपको आया कि नहीं आया? कम ऑन गाइस, मुझे एक बढ़िया सा चीज नजर आया है। देखते हैं आप में से कितने लोगों को वही सेम चीज नजर आया है। मैं बताऊं या आप बताओगे? चलो 10 तक का काउंट डाउन करता हूं। अगर आप लोगों ने बताया तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं बताता हूं आपको, ओके। हैमर नहीं है ब्रो। अगर आप देखोगे ना तो गोल्ड में आपको एक मस्त 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इंक्लाइन सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है। और जो कि ये नॉर्मल नहीं है, ये काफी पावरफुल एरिया है। यहाँ पे अगर आप देखने के लिए जाओगे ना तो ये पूरा बेस जो मार्केट का है, ये पूरा बेस इस मार्केट ने यहाँ से पूरा उठा के यहाँ पे लेके आया। देन दोबारा मार्केट यहाँ पे सेलिंग के लिए मूव कर रहा था। अब यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ पे आने के बाद दोबारा मार्केट इस एरिया पे बाय हुआ, बिकॉज ऑफ रीजन अगेन मार्केट इस इंक्लाइन के एरिया पे आया। तो देख सकते हो बाइंग तगड़ा हुआ है।
अब दोबारा अगर आप देखोगे तो ये जो 3 कैंडल है ना, ये 3 कैंडल सिंपल हमें मार्केट के अंदर बिहेवियर बता रहा है मार्केट का। यहाँ पे सबसे पहला कैंडल आपका आता है कैंडल में विग आया, मतलब नीचे बायर है, दोबारा मार्केट आया विग आया, इट्स मीन्स यहाँ पे बायर है। अगेन अगर आप देखोगे तो सेलिंग में जा रहा था, बट दोबारा मार्केट में कहीं ना कहीं विग आ गया। ऐसा हो सकता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा और सेलिंग के लिए चले जाए, ऐसा कर सकता है कि शायद मार्केट यहाँ से गिरता हुआ यहाँ तक आ जाए, ब्लू लाइन पे ही प्रॉपर टच करके ऊपर की तरफ को जाने का ट्राई करे। अगर ब्लू लाइन पे टच करने के लिए आता है तो उसके पास 120 पिप्स और हैं, ठीक है, गोल्ड के अंदर, जहां पे मार्केट नीचे आ सकता है। बट काफी केसेस में ऐसा होता है कि मार्केट नहीं आता है और थोड़ा ऊपर ही पहले निकलने का ट्राई करने लग जाता है, बट हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर ये यहीं से ऊपर की तरफ को निकलता है तो हमें ब्रेकआउट चाहिए होगा मार्केट के अंदर 4039 का, या फिर अगर मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे तुम लोग बाय करने वाले हो। तो कुल मिला के जो हमारा टोटल व्यू, टोटल एनालिसिस जो बोल रहा है मार्केट में, वो यही कह रहा है कि हमें अपनी पोजीशन को बाइंग साइड के लिए प्लान करना है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एवरीवन, लॉजिक के साथ बता रहा हूँ क्यों बाय करना है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम का एक इंक्लाइन लाइन आया हुआ है, मार्केट का विजन दे दिया हूँ कहाँ तक आ सकता है, या नहीं भी आता है तो ये इसको तोड़ के ऊपर की तरफ को निकलने का ट्राई करेगा। आई होप तुम समझ रहे होगे मेरी बात को, ठीक है। और इसको जर्नल में जाके लिख लो। आप पूछते हो कि कैसे एनालिसिस करते हैं चार्ट का जब मार्केट में हम ट्रेड लेते हैं, किस तरीके से हमारे को अपना व्यू प्लान करना होता है, तो सीखो। मैं आया, मैंने क्या करा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ, मैंने क्या देखा, इंक्लाइन लाइन देखा, फिर मैंने क्या नोटिस किया, विग नोटिस किया मार्केट के अंदर। अब यही सारी चीज़ें अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे ना तो भूलते चले जाओगे। इससे बेटर चीज़ क्या है कि आप इन सब चीज़ों को लिखना चालू करो। अगर लिखोगे तो अगर भूल भी गए तो आपके पास लिखा हुआ पूरा फॉर्मेट पड़ा हुआ है कि आप हाँ बाद में देख सकते, कोई आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम लोगों का यही है कि वो याद नहीं रख पाते हैं और वो भूल जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में इतनी सारी चीज़ें हैं। कभी आप किसी का वीडियो देखते हो, कभी किसी का स्ट्रेटेजी देखते हो, कभी किसी का स्ट्रेटेजी देखते हो, फिर चार्ट पे आने के बाद आप सबकी स्ट्रेटेजी को मिक्स कर देते हो और उसकी वजह से आपका प्रॉफिट नहीं बन पाता है। तो सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करो, एक ही लॉजिक पे, सेटअप पे, जो भी आप कर रहे हो बनेगा डेफिनेटली आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गाइस बाय करने वाले हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अब जितने भी लोग बिटकॉइन का एनालिसिस चाहते हैं, बिटकॉइन में एनालिसिस आप लोग अगर मांग रहे हो, तो एक बारी फटाफट कमेंट सेक्शन पे जाके एक या फिर बीटीसी स्पैम कर दो, मैं आपको एनालिसिस शेयर करता हूँ उसका, ठीक है। गोल्ड में सेम एनालिसिस, ठीक है भाई। क्वालिटी सही नहीं आ रही है कि F4 वो ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा F4। अच्छा, मैं तो बोल ही रहा हूँ आप लोगों को, जितना भी लोग फैन पेज क्रिएट कर रहे हैं, आप फैन पेज पे वीडियोस डाल रहे हो, तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप लोग वीडियोस डाल रहे हो तो क्वालिटी कंटेंट डालो, नहीं तो मत ही डालो, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा आपका। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप क्वालिटी कंटेंट डालोगे, आपको भी एडिटिंग का स्किल आ जाएगा, और वो एडिटिंग का स्किल बहुत अच्छा है, बहुत कमाई है एडिटिंग के स्किल के अंदर, ठीक है। तो आपको अगर सीखना भी है, मेरी टीम को मैसेज करो, मेरी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताएगा कि कैसे करके एडिट करना है, बेस्ट वीडियो क्वालिटी कैसे निकलता है। लाइव से वीडियो उठाने का नीड नहीं है, मेरे पास प्रॉपर एक गूगल ड्राइव है, लिंक दे देगा टीम, वहाँ से वीडियोज एडिट करो, डालो। और मैं बोलता हूँ 100% तुम्हारा वीडियो वायरल होगा अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हो। मेरा वीडियो अगर वर्डिंग उठा के डाल दे रहे हो ना, तो मैं बोल सकता हूँ जाएगा ही जाएगा वीडियो वायरल आपका, समझ रहे हो। तो एक बार बीटीसी का एनालिसिस देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ इससे फटाफट। बिटकॉइन को अगर आप देखते हो तो भाई ऊपर से बहुत बड़ा विक बना के नीचे आ रहा है आपका मार्केट। और अगर हम इसको स्विच करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे बॉटम से एक इंक्लाइन सपोर्ट लाइन आया हुआ है, जहां पे मार्केट ऑलरेडी 3-4 टाइम उठा हुआ है। अब ये एक लिक्विडेशन के एरिया में, तो मैं आपको एक ट्रेड दे रहा हूं, यहाँ पे प्लान कर लेना, ठीक है। अगर वो लेवल मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट कितना बार ऊपर गया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, करंटली 6 टाइम यहाँ पे है। तो जितना भी लोगों ने बाय किया हुआ है, अगर उनका स्टॉप लॉस है तो वो यहीं पे ही है मार्केट के अंदर। तो अगर 59,721 का ब्रेकडाउन दे देता है 19 मिनट बाद, अगर अभी देगा, नहीं लेने वाले, 19 मिनट के बाद अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है स्लिप ऑफ टंग, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को बीटीसी में सेल कर देना। लेवल दे दिया हूँ, एसएल रखना है आपको मार्केट के अंदर 59,900 कितना 19 का 15 का रख लेना। टारगेट रख लेना मार्केट में 59,187 का। बीटीसी का ट्रेड में बड़ा टारगेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना नीचे जाने पे भी 500 पॉइंट दे रहा है भाई। आज वॉल्यूम नहीं है भाई, बिटकॉइन के अंदर तो नहीं है, गोल्ड में है क्या, नहीं है भाई, गोल्ड का वॉल्यूम चेक नहीं किया मैंने। चलो गोल्ड में वॉल्यूम है भाई, ठीक है। दोनों का एनालिसिस दे दिया हूँ, ट्रेड बता दिया हूँ, प्लान बता दिया हूँ, विजन क्लियर करके दे दिया हूँ। अब बताओ क्या बोल रहे हो। मैं सभी का चैट रीड कर रहा हूँ, अब जो बोलना चाहते हो डेफिनेटली बोलो, सबका प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ, ठीक है। आर्यन भाई इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से वीआईपी का डेट मिस हो गया। इट्स ओके, कोई नहीं ना, ठीक कराओ, मैं तो हर दिन ही देता हूँ। वीआईपी में गाइस आप लोगों ने कितना छापा, 300 पिप,
क्या भाई, मतलब छोटा मोटा पिप तो हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, सीधा 300 पकड़ते हैं, 400 पकड़ते हैं, 200 पकड़ते हैं। मैंने आपको ये ट्रेड दिया था, दुबई में हो रहा था 12:27, इंडिया में ऑलमोस्ट 2 बज रहा हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रेड दिया है मैंने आपको गोल्ड का 4054 एंट्री, स्टॉप लॉस 4061, टारगेट 4032। ऐसा तरीका से कोई ट्रेड नहीं दे रहा है पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। टारगेट 300 पिप, अगर आप और ऊपर आते हो टारगेट 240 पिप्स, ठीक है। अगर आप और ऊपर की तरफ को जाते हो टारगेट 220 पिप्स, और ऊपर जाते हो 180 पिप, और अगर ऊपर निकल जाते हो ट्रेड को देखने के लिए गोल्ड का, सो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मार्केट के अंदर 150 पिप्स का टारगेट। फिर अगर आप देखने के लिए जाते हो ऊपर, तो ये भी ट्रेड सारे दिए गए थे आपको। यहाँ पे देखोगे तो बीटीसी के ट्रेड में 800.990 पिप्स के आसपास दिया है मार्केट के अंदर। तो एवरी सिंगल ट्रेड ऑन टीपी, क्योंकि लाइव 2 घंटे का होता है, लाइव का 24 आवर्स सिर्फ वीआईपी ट्रेड मारते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप भी ऐसा ट्रेड करना चाहते हो लाइव के बाद, तो वीआईपी में ऐड होने का प्रोसेस बता देता हूँ। जहां चैट भेज रहे हो वहीं पे आपको चैट सेक्शन पे पिन किया हुआ है एक्सम का लिंक, ये रहा। आप एक्सम के लिंक पे क्लिक करो, ये जो पार्टनर कोड आएगा इसको अकाउंट ओपन करते समय प्रॉपरली फिल करो, और उसके बाद जो सामने नंबर दिया हुआ है ये चलता हुआ, इफ यू वांट टू ज्वाइन वीआईपी ग्रुप देन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप 80 वाले पे, मेरी टीम के पास मैसेज कर दो, वो आपको इजीली वीआईपी में ऐड कर लेंगे। पार्टनर कोड डालना मत भूलना, नहीं तो वो ऐड नहीं कर पाएंगे आपको। या इफ अगर आपका ऑलरेडी एक्सएम में या एक्सएनएस में अकाउंट है तो पार्टनर कोड भी चेंज करके आप ऐड हो सकते हैं, ऑल्सो वेंटेज में भी, ठीक है। $180 बुक करा है भाई सुबह सुबह वीआईपी के ट्रेड पे। सर 1 जुलाई से $100 to 1000 में चैलेंज स्टार्ट करो। मैं नहीं करूँगा, फायदा नहीं है कोई। चैलेंज करना है तो अपने लिए करो, मजा आएगा उसके अंदर, ठीक है। भाई ओल्ड F4 क्लिक करो, क्वालिटी बेस्ट हो जाएगा चार्ट का। ओके, मैं करके देखूंगा लाइव के बाद ना, क्या पता अभी क्लिक करूँ कुछ और ही हो जाए। समझ रहे हो, मैं करके देखूंगा। बाकी शेयर योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है कि गोल्ड कहाँ पे मूव करने वाला है? आपने मेरा ओपिनियन सुना, सिर्फ मेरा ओपिनियन सुनो, ऐसा नहीं है। आपका क्या दिमाग क्या कह रहा है, आपका साइकोलॉजी क्या बोलता है कि मार्केट में क्या हो सकता है? मेरी एनालिसिस मैंने शेयर किया आपको, शेयर योर एनालिसिस। भाई आपको क्या लगता है गाइस, क्या हो सकता है? कितना टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो? भाई मुझे ट्रेडिंग करते हुए ऑलमोस्ट 6 साल हो गया। 2019 से मैंने ट्रेडिंग को चालू किया था, एंड राइट नाउ 2026, 6 साल की एक्सपीरियंस है मेरे पास मार्केट के अंदर। आने वाले फेब की 6 तारीख को ही 7 साल हो जाएगा मुझे मार्केट के अंदर। लॉस ऑफ लव यू आर्यन भाई, थैंक यू सो मच। क्या लगता है गाइस कहाँ पे जाएगा, किधर मूव दे सकता है मार्केट यहाँ पे? ब्रो डू यू प्रोवाइड एनी क्लासेस पर्सनली इफ़ यू वांट टू लर्न? पर्सनली कोई क्लास नहीं है भाई, हाँ, बट वेबिनार्स होते हैं मेरे, जो कि मैं नहीं लेता हूँ, वो मेरी एक्चुअली टीम लेती है, जो प्रॉपर तरीके से एक सीबीआई रजिस्टर्स लोग होते हैं जो आपको दे सकते हैं। अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली मेरी टीम में ही है, आप कॉन्टैक्ट कर दो, इस नंबर पे भेज देना, ठीक है। बाकी मैं आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ, आपको कोई भी ऐसा नीड नहीं है पे करने का, बट आपको पर्सनल क्लास लेना है तो आप ले भी सकते हो, बट मैं नहीं लेता हूँ, टीम है। ओके, सेलिंग साइड जा सकता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे पे रेजिस्टेंस का एरिया हॉरिजॉन्टल वाला। ओके वाओ, सही है। क्या? भाई यार प्रैंक हो जाता, ठीक है, रील कट जाती अगर क्लिक कर देते तो फैन पेज पे। अब मुझे पता है भाई तुम कुछ उल्टा सीधा ही क्लिक करा रहे होगे, दैट्स व्हाई मैंने नहीं किया। मुझे पता है कि तुम कुछ मतलब आई नो कि हो सकता है कि नहीं कुछ उल्टा सीधा कराते, बट फिर भी समझ रहे हो, मुझे पता है सर्च हिस्ट्री खुल जाता है उससे। जो तुम मुझे बोल रहे हो ओल्ट, ये क्या बोलते हैं A4 वाला, पूरा सर्च हिस्ट्री खुलता है उससे, आई नो मेरे भाई। क्या बोलते हैं उसको, जिस फील्ड में तुम आए हो उस फील्ड में मैं 6 साल से हूँ क्या, आई नो सारे शॉर्टकट, क्या कहाँ क्या होता है। अगर इसका ब्रेकआउट देता है, प्लान करने वाले गाइस एवरीवन रेडी फॉर ट्रेड, ओके। और अभी आपका जो 1 घंटे का कैंडल है उसका ओपनिंग होने में 14 मिनट रह रहा है सिर्फ, ठीक है। तो वेट कर लो थोड़ा सा, 14 मिनट्स आर लेफ्ट गाइस। और ऑल्सो बिटकॉइन में भी सेम चीज़ बताया हूँ, 14 मिनट के बाद ही ब्रेकडाउन पे जाना है, मैं उससे पहले हमें नहीं जाना है। गाइज लाइक कर दो यार, अगर लाइक नहीं किया हुआ है आप लोगों ने तो। एवरीवन हिट द लाइक बटन, जाइए और जाके एक साथ सभी के सभी मेरे भाई लाइक के बटन पे क्लिक कर देना। 6000 आदमी देख रहे हो और सिर्फ 1100 लाइक, भाई ये तो गलत बात है। एवरीवन 6500 आदमी देख रहे हो, 1100 लाइक, 7000 लोग आ चुके हो लेकिन अभी भी 1100 लाइक। तो 10 के काउंटडाउन पे जाओ, जाके एक साथ लाइक के बटन पे क्लिक कर देना अगर आप लोगों ने नहीं क्लिक किया है तो। 1 2 भूलना नहीं भाई, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, क्या 8 पे करोगे कि नहीं करोगे भाई? 8 8 8 8 8 9, कम ऑन गाइस एवरीवन, 9 एंड
1010 हिट द लाइक बटन दबा देना अगर आप लोगों ने क्लिक नहीं किया हुआ है लाइक के बटन पे तो ठीक है। क्या आया था चैट, रीड कर दिया आपने ब्रो, आप मेरा नाम ले लीजिए। ओके लविश भाई कैसे हो आप, समझ रहे हो? यस समझ रहा हूँ मैं। भाई अब अपनी ट्रेडिंग स्टोरी बताओगे, कब से शुरू किया हैगा, कितना लॉस किया हैगा, कितना टाइम बाद आप प्रॉफिट के अंदर आए थे? यस डेफिनेटली भाई, एक टाइम आएगा डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा क्या पूरा मेरा स्टोरी था ना। बट इतना है कि मैं बहुत गरीब आदमी था, एक होता है गरीब और एक होता है मैक्स गरीब और एक होता है प्रो मैक्स गरीब। मैं उस प्रो मैक्स वाली गरीबी से था। बताऊंगा, अभी बताने का क्या ही फायदा, 6-7 हज़ार आदमी मैं बताऊंगा। एक टाइम होता है ना हर एक चीज़ का, वो माहौल होता है, वो वाइब होता है। अभी ट्रेड मारो, अभी ट्रेड सीखो। ट्रेड मारने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये रखना चाहिए, अगर 7,500 आदमी अगर कनेक्ट हो तो मैं क्या क्या आपको मार्केट के अंदर करा रहा हूँ, मैं किस तरीके से आपको मार्केट के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, मैं कब रुक रहा हूँ, मैं कब ट्रेड ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मैं लाइव आ रहा हूँ ना अगर, तो मैं सिर्फ इसलिए लाइव नहीं करने के लिए बैठता हूँ कि मैं आपको लाइव करा रहा हूँ, नहीं, मैं इस तरीके से बैठ रहा हूँ कि मेरा खुद का ट्रेड है, मैं पर्सनल ट्रेड का एनालिसिस कर रहा हूँ मार्केट में, मैं लाइव रहता हूँ पूरा आपका माइंड को चेंज करने के लिए। इफ़ अगर आप मुझे अभी देख रहे हो तो मैंने आपको पूरा मार्केट का एकदम एक एक चीज़ डिकोड करके दे दिया है कि कब क्या करेगा, अब क्या करने वाला है, कब आपको क्या एक्शन लेना है मार्केट के अंदर। मार्केट में सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक कार ड्राइव कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी सामने वाले इंसान का ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग से हो जाता है कि ये राइट जाने वाला है, ये लेफ्ट जाने वाला है, ये स्ट्रेट जाने वाला है, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन लगा लेते हो ना आप। अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 गाड़ी आगे वाले आदमी का ऑब्जर्वेशन को सेट अपने दिमाग में करके चलना होगा कि ये क्या करने वाला है। क्योंकि एक रीजन देता हूँ, अगर सपोज करो तुम्हारे सामने एक गाड़ी चल रहा है, अगर तुम सिर्फ उस गाड़ी को फॉलो कर रहे हो तो सही बात नहीं है, उससे एक गाड़ी आगे वाले को फॉलो करो। क्योंकि अगर वो अपनी गाड़ी को स्लो कर रहा है तो तुम्हें ऑलरेडी पहले पता चल जाएगा, बीच वाले बंदे को छोड़ दीजिए। तो आपको ऑब्जर्वेशन एटलीस्ट अपना 2 स्टेप आगे रखना होगा या फिर 1 स्टेप आगे रखो तो मजा आएगा आपको मार्केट में। अब मेरा ऑब्जर्वेशन पूरी मार्केट को लेके है, यहां से ब्रेकआउट करेगा तो मुझे क्या करना है, यहां से ब्रेकआउट नहीं करके नीचे आएगा तो मुझे क्या करना है, या फिर मार्केट इन सब जोन को तोड़ दे रहा है और इस ब्लू लाइन पे आ रहा है तो मुझे क्या करना है। आई नो, मेरे को सारा मोमेंटम्स पता चल रहा है मार्केट का, तो अगर ये ब्रेकआउट देगा मैं वो भी नहीं मिस कराऊंगा, अगर ये ब्रेकडाउन नहीं देके नीचे गिरेगा मैं आपको वो वाला ट्रेड भी नहीं मिस कराऊंगा, और अगर मार्केट यहां से तोड़ता है और यहां पे आता है और यहां पे आके उठता है तो मैं आपको वो भी ट्रेड मिस नहीं कराने वाला हूं मार्केट में। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि मुझे मार्केट के ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन ऑलरेडी पता है। बट मैं ये गलती नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको यहां पे बोलूं कि आप यहां बाय करो या मैं आपको बोलूं कि आप यहां पे सेल करो, क्योंकि वो चीज़ मार्केट के अंदर गलत है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कैंडल्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कैंडल मार्केट में बनी हुई है। एक कैंडल 5 मिनट का, देखो कितना देर से आपका मार्केट साइडवेज है। और क्या इस पूरे बॉक्स में कोई आदमी पैसा बना पाया? नहीं बना पाया, बिकॉज ऑफ रीजन आपका मार्केट ही साइडवेज के मोमेंटम में चल रहा है, मूव नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट में क्या नहीं है, मार्केट के अंदर मूव नहीं है इस वाले एरिया में। तो आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है, यहाँ पे वेट करना है। कम ऑन गाइस एवरीवन, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है या वेट करना है? मुझे ट्रेड लेना पड़ेगा, वो वाला चीज़ तो नहीं है भाई। एसएल का बता दीजिए कैसे और कितना पिप का रखे। देखो एसएल कभी भी आपको फिक्स एसएल पिप नहीं रखना है। आप मुझे बताओ, मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आप 10,000 रुपये का एसएल रख लो, आपका सैलरी अगर दिन का 5,000 सॉरी महीने का 5,000 रुपये, बर्बाद हो जाओगे। अगर आपका महीने का सैलरी 4 लाख रुपये, मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ 5,000 रुपये का रिस्क लेके चलो, तब भी बर्बाद हो जाओगे। मुझे नहीं पता कि आप कितना कमा रहे हो, टेल मी आप कितना अर्निंग कर रहे हो। आप मुझे ये बताओ, अर्निंग छोड़ो, आप मुझे बताओ कि आप एक दिन में कितना रिस्क ले सकते हो। टेल मी गाइस एवरीवन, आज मैं आपका रिस्क रिवॉर्ड सही कर दूं, क्या बोलते हो? 9,300 आदमी आ गया, वाह भाई 9,300 लगभग लोग देख रहे हैं। ठीक है, कंजूसी का हद एकदम नेक्स्ट लेवल जा चुका है, सिर्फ 1300 लाइक। अबे यार भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं सहूंगा भाई मैं। ये नहीं। अच्छा 1 मिनट रुकना, मैं अपनी वॉच लेके आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम का देखना पड़ता है ना, क्या टाइम का है तो उसके हिसाब से। ओके चलो, क्योंकि टाइम का थोड़ा यहाँ पे देखो 3:51 हो रहा है, तो टाइम एटलीस्ट देखना पड़ता है।
इंडिया के सबसे क्या चल रहा है, $5 से $8, ठीक है, $10, ओके, कितना कर सकते हो, $5 से $8 कर सकते हो, $67 कर सकता हूँ। तो बस यही है, जो आप कर सकते हो वही करिए। आप कर क्या देते हो, जो नहीं, मतलब हो क्या जाता है, ब्लर दिख रहा है क्या भाई, ठीक है, आप जो करते हो वो करते हो जो नहीं कर सकते हो, मतलब वही है कि नहीं झेल पा रहे हो वो वाला लॉस कर दे रहे हो। आपको पता है कि आपका अगर एक दिन में इतना फंड लॉस हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, और वही ट्रेडिंग होता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। गाइज रेडी हो जाओ, ठीक है। अच्छा, गोल्ड में ट्रेड मारने वाले हो कि गोल्ड में ट्रेड मारने वाले हो या फिर बीटीसी में ट्रेड मारने वाले हो, बिकॉज दोनों में ट्रेड बनने वाला है। इधर भी मार्केट लगभग अपने लेवल पे आ गया है, यहाँ पे भी मार्केट अपने लेवल के आसपास आ चुका है। गोल्ड का ट्रेड या फिर बीटीसी का ट्रेड, अगर गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो ना तो RD100 लिखो, ठीक है, और अगर बीटीसी में ट्रेड करना चाहते हो तो RD1 लिखो। अच्छा, गोल्ड को ट्रेड करना चाहते हो तो RD100, और अगर बीटीसी को ट्रेड करना चाहते हो, देखो, अगर गोल्ड को ट्रेड करना चाहते हो तो ये, और अगर बीटीसी को ट्रेड करना चाहते हो तो लिखिए ये RD1, RD1, RD100, RD100, RD100। ओ भाई, अब देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। अब आपने लिखा RD1, RD100, तो मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा, सुनना अच्छे तरीके से, मज़ा आएगा आपको और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करके दे देगा। देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस रखो हर जगह अपना कि मैं पहला प्रेफरेंस यही रखूँगा, बट अगर पहला प्रेफरेंस नहीं हुआ तो उसके बाद ऐसा नहीं कि भाई जो चल रहा है मैं वो नहीं करने वाला हूँ। तो बेसिकली अगर आपका बिटकॉइन नहीं निकला, ये निकल गया, और अगर गोल्ड नहीं निकला, वो निकल गया, तो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस के चक्कर में उस मूव को थोड़ी ही छोड़ दोगे जो मूव आपके सामने आ रहा है, या जो मूव आपको मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। वो मूव तो नहीं कैंसिल आउट हो सकता है ना। तो दोनों में से कोई भी करो, लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठे हो कि मैं गोल्ड करूंगा, या सिर्फ ये सोच के बैठे हो कि मैं बीटीसी करूंगा, गलत है। दोनों में से जो भी पहला मूव दे रहा है हम वही करने वाले हैं, ठीक है। समझे हो कि नहीं समझे हो मेरे भाई? बीटीसी हाईएस्ट स्प्रेड गोल्ड अच्छा है, ओके, बीटीसी हाईएस्ट स्प्रेड गोल्ड अच्छा है। स्प्रेड के चक्कर के अंदर सिर्फ बड़ा पैसा भी तो बड़ा पैसा बनाओगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। आर्यन भाई, अपना कैपिटल का कितना % से ट्रेड देना चाहिए, ये क्वेश्चंस गलत है आपके, आपको पता है। आप सब लोग सब, मतलब मुझे लगता है कि जो भी आदमी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और अगर कोई आदमी इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, तो वो तुम्हें कभी भी ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता, बिकॉज उसको खुद भी नहीं पता है कि वो क्या, मतलब वो सही जवाब नहीं दे रहा है तुम लोगों को। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें पकड़ना हो कौन सा आदमी आपका लाइफ सही कर सकता है, नहीं कर सकता, तो उससे एक सवाल, दो सवाल पूछना कि मैं अपने कैपिटल का कितना % रिस्क लूँ, दूसरा चीज़ कि मैं अपने ट्रेड में कितना रिस्क लूँ। अगर उसने आंसर कर दिया तो समझ जाओ वो भला कभी नहीं कर सकता है तुम्हारा। अब सुनो क्यों, बिकॉज ऑफ रीजन मैं तुम्हें दे देता हूँ। सपोज करो आपने कहीं से जुगाड़ करके अपना कैपिटल 1 लाख रुपए कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि वो आपने कैसे किया, लोन लेके किया, क्या है आपका वो ग्रीडी मनी है, कौन सा मनी है। मैं अपना ओपिनियन अगर रख रहा हूँ उस पर कि आपको इतना % रिस्क लेना है, हो सकता है कि मैं सही बोलूँ या हो सकता है कि मैं गलत बोल दूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप एक दिन में कितना पैसा कमा रहे हो सकता है आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो सकता है कि आप इतना कमा रहे हो कि मैं आपको रिस्क लेने के लिए ही वो चीज़ गलत कर दूँ। तो आपको किसी से नहीं पूछना कि मुझे कितना रिस्क लेना है। प्रॉफिट डेफिनेटली पूछ सकते हो आप कि मैं कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ, वो आपका रिस्क रिवॉर्ड पूछ के प्रॉफिट बता सकता हूँ मैं आपका। बट आप ये डिसाइड करो, समझो मेरी बात को, जो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ ना, आपको पूरा हिंदुस्तान में कोई यूट्यूबर नहीं समझा सकता है, कोई ट्रेडर नहीं समझा सकता है। जो जिस तरीके से मैं आपको वे ऑफ प्रेजेंट कर रहा हूँ ना मार्केट को, सिर्फ ट्रेड देने के लिए लाइव नहीं आता हूँ। आपको भी पता है ट्रेड तो मैं आपको दे ही दूंगा अगर मार्केट के अंदर कहीं पर बनने वाला है, लेकिन जो ये चीज़ समझा रहा हूँ, जो ये चीज़ डिकोड कर रहा हूँ ना, अगर इसको समझोगे सिर्फ आपका लाइफ बेटर होगा। इसको अगर नहीं समझोगे तो दैट्स योर चॉइस। आपको ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ डिसाइड करना है कि आप कितना लॉस ले सकते हो। अगर आपके जेब से 500, 1000, 2000 रुपये निकल के गिर जा रहा है तो आप उस पर रो नहीं, ऐसा फंड आपके पास होना चाहिए। वो फंड आपके पास कितना भी हो सकता है, 500 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 5 करोड़ हो सकता है। बट आपको नहीं पता कि मैं कितना कमा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कितना कमा रहे हो, समझ रहे हो ना वाला बात। उस बात को पकड़ के आपको काम करना है। अगर किसी ने, आपका मेंटोर मैं हूँ या आपका मेंटोर कोई भी हो, अगर वो वैल्यू जो बोलेगा आप उसी वैल्यू पे काम करोगे, बिकॉज ऑफ रीजन आप उसके अभी कहे अनुसार काम कर रहे हो। बट आप देखो कि आप कितना लॉस ले सकते हो। हमें कभी भी अपने लिमिट से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, यही चीज़ हमें ट्रेडिंग में लॉस देके जाती है। और मैं 99% बोल सकता हूँ कि तुम ट्रेड में अपने लिमिट से ज़्यादा लॉस लेते होगे।
कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि तुम पहला ट्रेड प्रॉफिट करते हो, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट करते हो, थर्ड ट्रेड प्रॉफिट करते हो, फोर्थ ट्रेड प्रॉफिट करते हो, फिफ्थ ट्रेड प्रॉफिट करते हो, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th ट्रेड प्रॉफिट करते हो, आखिरी का जो 11वां ट्रेड होता है आपका, वो आपका जितना भी पीछे के 10 ट्रेड होते हैं सबका लॉस करा के एक ही ट्रेड में दे देता है। और दूसरा चीज कि 1-आधा% और रिस्क आपको प्लस करा के दे देता है। किसके साथ ऐसा होता है गाइस कि 10 ट्रेड सही मारते हो, 11वां ट्रेड में सब डुबा देते हो और फालतू का लॉस और कर देते हो? होता है? अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना, क्योंकि मेरे पास इस चीज का सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन चाहिए आप लोगों को तो ऐसे सोल्यूशन दे दूंगा कि फिर नहीं करोगे ये वाला मिस्टेक दोबारा कभी भी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि लोग अपना गलती नहीं मानते। एक्सेप्ट योर फॉल्ट। 9,000 आदमी के सामने बेवकूफ बन जाओ, पूरा दुनिया के सामने बेवकूफ बनने से अच्छा। तो होता है आप लोगों के साथ ऐसा, तो उसका रीजन यही है। अब उसका रीजन दे रहा हूं, समझना। अगर अभी भी नहीं समझे तो गलत है भाई, फिर थोड़ा गलत है, ठीक है। आपने ट्रेड लिया, आपका ट्रेड के अंदर क्या है, 500 रुपये का प्रॉफिट लेके भाग जाते हो, 500 रुपये का प्रॉफिट लेके भाग जाते हो, 500 रुपये का प्रॉफिट लेके भाग जाते हो। आपने कितना भी बनाया इन सब ट्रेड्स के अंदर, सपोज करो 3 ट्रेड मार लिए तुम लोगों ने, आपका जो 4th ट्रेड है उसमें क्या करते हो आप लोग, आपने ट्रेड ले रखा है, ये तीनों ट्रेड तुक्के से आपके प्रॉफिट हो गए। आखिरी के ट्रेड में क्या होता है कि लॉस लिमिट रख रखा है इतना, लेकिन सिस्टम पे कभी लॉस नहीं सेट करते हो आप लोग। उसके बाद क्या होता है, आपका ट्रेड लेते ही आपके यहाँ तक आ जाता है, आपको लगता है एक बार रिवर्स हो जाए, नहीं होता है, आपका स्टॉप लॉस तक आ जाता है वो। बट कभी भी आपने अपने ट्रेड के अंदर ट्रेड ले लो भाई अभी नहीं ले पाएंगे ट्रेड। अगर आपको ट्रेड लेने का थोड़ा चुल है तो आप ले लो, लेकिन यहाँ पे अभी अगर आप ट्रेड मारोगे तो सिर्फ आप लॉस करोगे भाई। दे दूंगा, टेंशन मत लो, जहां दूंगा वहां ही मार्केट जाएगा, लेकिन थोड़ा वेट कर लो। अब क्या होता है, आपके स्टॉप लॉस पे आ गया, बट मार्केट में कभी भी आप लिमिट पे नहीं लगाते हो अपना स्टॉप लॉस। हम इंसान हैं, हम रोबोट्स नहीं है। हमें अगर हम डूबते हैं ना तो एक तिनके का सहारा भी हमें लगता है कि वो हमें किनारे तक लेके चले जाएगा, समझ रहे हो। वो सुना है ना आप लोगों ने लाइन की, डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। वो सोचता है कि मैं एक तिनके का सहारा लेके भी तैर लूंगा। तो वही चीज़ होता है कि आपको लगता है यार छोटा सा कोई ना कोई स्पॉट मिल जाए, नहीं मिलता है और बड़ा लॉस हो जाता है, और बड़ा लॉस हो जाता है, और बड़ा लॉस हो जाता है। मतलब आप अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, दैट्स व्हाई आपका लॉस हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये एक्सेप्ट कर लो आज से ही कि अगर आप गलत हो तो गलत हो चुके हो, मत उसको सही करने के लिए जाओ कि नहीं अब ये रिवर्स होगा, अब ये रिवर्स होगा। ये समझो कि अगर आपका एक 500 रुपये माइनस भी हो गया, सपोज करो आपने 2 बार 500 रुपये बना लिए, एक 500 रुपये अगर आपने लॉस भी कर दिया तो क्या दिक्कत है, फिर भी तुम प्रॉफिट में हो। लेकिन आप क्या करते हो, जितना बनाया सब ही लॉस कर देते हो एक ही बारी में। तो जितनी 3 ट्रेड की मेहनत, एक ट्रेड में आप पूरा नुकसान करके चले जाते हो। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, सपोज करो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, 500 का लॉस, उसने यहाँ पे लॉस किया, यहाँ पे लॉस किया, यहाँ पे लॉस किया, 1500 रुपये इसका लॉस है। वो प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ एक ही ट्रेड में अपना पूरा प्रॉफिट को निकाल लेगा, अपने लॉस को कवर कर देगा, क्योंकि वो लॉस को होल्ड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है। वो 3 ट्रेड लेके भी सही हो जाएगा, वो 10 ट्रेड गलत करके भी सिर्फ एक ही ट्रेड में सही हो जाएगा, बिकॉज उसके पास रिस्क रिवॉर्ड का पावर है। एंड बिगिनर ट्रेडर ये करता है क्योंकि उसके पास रिस्क रिवॉर्ड का पावर नहीं होता है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ गाइस, एग्री करते हो कि नहीं करते हो मेरा इस बात से, यस या नो गाइस। यही है बिगेस्ट मिस्टेक आप लोगों का। इस चीज को सोल्व कर लो अपना ट्रेडिंग के अंदर, आपका ट्रेडिंग रियलिटी में पूरा चेंज हो जाएगा। सही है कि गलत है भाई, करोगे इसको चेंज कि नहीं अभी भी। एक बार 67 ओके भाई, मैंने पढ़ा आपका चैट, कर सकते हो इस चीज को चेंज अपना, मतलब ट्रेडिंग के अंदर। अगर ये चीज चेंज हो गया तो मान लो आप अच्छा कर गए अपना ट्रेडिंग के अंदर ना, अच्छा नहीं तबाही ही कुछ कर गए, वो वाला चीज़ आता है। अच्छा चलो, 1 घंटे का नेक्स्ट कैंडल आपका बन चुका है, लेट्स गो देखते हैं क्या होता है। 2408 आदमी ने लाइक किया है भाई अभी, मतलब 9700 लोग देख रहे हैं, उसमें से सिर्फ 2400 लोगों का लाइक। गलत, इतना चुभने लगा हूँ, समझ रहे हो, इतना चुभने लगा हूँ लोगों को कि वो लाइक नहीं करते हैं। कहीं मैं कैक्टस तो नहीं मेरे भाई, ठीक है भाई। मैंने पहली ट्रेड के अंदर 1:10 लिया था, फिर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके छोटा छोटा लॉस, उसके बाद अब गोल्ड के अंदर ट्रेड लूँगा, जहाँ पे आप का क्या है, टारगेट को गलत लिख दो, टारगेट वहाँ पे मेरा लेवल है। वाओ, अच्छा बात है, सही है भाई। लर्निंग वीडियो आने वाला था, उसका क्या हुआ, आने वाला है भाई, आने वाला है, डोंट वरी, आने वाला है।
वो मैंने कल वीडियो देखा, उसका थोड़ा सा एक एडिटिंग कराने के लिए मैंने दिया है, कुछ एक क्लिप गलत हो गया था, ठीक है भैया। आपको वेब ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लेकिन 1 बजे से पहले ट्रेडिंग का टाइम नहीं मिलता है। न्यू सोल्यूशन आर्यन में आपको वेब ग्रुप ज्वाइन करना है, लेकिन देखो मैं एक ही बात बोलता हूँ, ज्वाइन कर लो, मैसेज भेज दो टीम के पास एक्सएम में अपना अकाउंट ओपन करके। इफ़ अगर ऐसा ट्रेड करना चाहते हो लाइव के, आई थिंक कि भाई गोल्ड निकल जाएगा ऊपर की तरफ को ना, बट थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मार्केट में प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा से आपका मार्केट ये वाले एरिया को टच कर ले ऊपर जाके, बट एग्रेसिवली नहीं जाने वाले हैं, इस कैंडल को पूरा बनने दो तभी जाएंगे ट्रेड लेने के लिए ना भाई। डेल्टा या फिर एक्सएम स्कैल्पिंग के लिए कौन सा बेस्ट है? देखो डेल्टा तो स्कैल्पिंग के लिए कभी बेस्ट हो ही नहीं सकता है। अगर मैं बोल सकता हूँ डेल्टा में तुम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हो तो लाइफ में पैसा नहीं बना पाओगे। डेल्टा सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है, स्कैल्पिंग के लिए डेल्टा कभी बना ही नहीं है, समझ रहे हो? स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? 15 मिनट में तुम्हें प्रॉफिट 10 मिनट में निकालना होता है, उसमें तुम्हें अपना ब्रोकरेज क्या बोलते हैं STD, ठीक है, इतना सारी चीज़ें देनी पड़ती है, कहाँ दे पाओगे? वैसे अभी सभी लोग कौन सा जगह से लाइव देख रहे हो गाइस, बताओ भाई। भाई अपने एडिटर का नंबर दे दो मुझे। भाई मेरा एडिटर काम नहीं करता है ऐसे ना, क्योंकि वो और कोई प्रोजेक्ट पकड़ता ही नहीं है। बाकी मैं दे दूंगा, डोंट वरी, आप बात कर लेना, ठीक है, मुझे नहीं प्रॉब्लम है भाई कोई भी। कहाँ से देख रहे हो गाइस आप लोग? अभी प्रयागराज, यूपी, असम, वाओ भाई क्या ही तो एकदम भोकाल कैंडल आया है ये। 60 पिप का कैंडल एक ही बारे में फट गया, झारखंड। बट एकदम कभी भी वन ब्रेकआउट पे नहीं जाना चाहिए ट्रेड लेने के लिए ना। मैं कभी भी आप एक सिंगल ब्रेकआउट पे ट्रेड मत मारो, क्योंकि ऐसा मार्केट कभी कभार करता है। बट कभी भी ब्रेकआउट का ट्रेड मारना हो तो रीटेस्ट पे हमेशा ट्रेड देने के लिए जाओ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। महाराष्ट्र, चंडीगढ़। आर्यन भाई हाउ टू जॉइन योर वीआईपी ग्रुप? सिंपल है, ये हमारा वीआईपी का ही ट्रेड है। सुबह सुबह लाइव आने से पहले 300 पिप ऑलरेडी कैप्चर करा दिया हूँ, ट्रेड ऑलरेडी दे दिया हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप लोग भी लाइव के बाद ऐसा ट्रेड करना चाहते हो तो ऊपर आपको चैट सेक्शन में एक्सएम का लिंक देखने के लिए मिल रहा होगा, ये है, आप जाइए, जाके एक्सएम में अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, पार्टनर कोड को हाथों हाथ डालना है, सामने दिए हुए नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मेरी टीम आपको इजीली वीआईपी का एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एवरीवन। हाँ भाई यहाँ देखोगे तो ये कैंडल भी पूरा रिवर्स है। ये जो 1 आवर का कैंडल बना है, दिस इज अ पावरफुल कैंडल। मैं कह रहा था ना आप लोगों को कि ये या तो काला लाइन के ऊपर निकल जाएगा, हमारा प्लान यहीं पे था। जो अब आपको ये बड़ा कैंडल आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल कैंडल करके रखा हुआ था मैंने, कि यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ को निकलेगा हम मार्केट में यहाँ पे ट्रेड मारने वाले, बट नहीं मारे, क्योंकि मार्केट में हमें चाहिए एक रीटेस्ट वाला एरिया। विदाउट रीटेस्ट जाना मतलब ये समझो कि अगर आप 10 बार ट्रेड मार रहे हो तो उसमें आप 2-3 बार सही हो जाओगे, ठीक है, या 7 बार आप गलत होने के लिए रेडी बैठ जाओ, ये वाला चीज़ होता है। हमेशा ट्रेड आपको सिर्फ रीटेस्टिंग पे लेना है। अगर कभी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए, भले ही आपके हाथ से मोमेंटम मिस हो जाए, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सही चीज पे जाके ट्रेड मारोगे, आपका प्रॉफिट बनेगा। देखो अभी जो आपका गोल्ड है वो आई थिंक कि शायद यहाँ तक जा सकता है 110 पिप्स और ऊपर। अगर ये रिटेस्ट करके ऊपर गया तो यहाँ पे बाय मारेंगे। ईरान डिक्लेयर टू स्टॉप फायरिंग, ओके भाई मैं एक ही बोलूँगा कि आपको भी नहीं पता कि वो कब क्या कर सकता है, मुझे भी नहीं पता। डिक्लेयर बहुत बारी किया है, एक बारी नहीं किया है, और हर बार बस हो ही जाता है, पता नहीं कैसे। चलो अगला कैंडल का क्लोजिंग आने बस आ गया है। हेलो आर्यन भाई, मेरा नाम ले लीजिए एक बार। हो क्या लोग मेरे भाई, कैसे हो? मैं मस्त हूँ एकदम, आप लोग कैसे हो भाई? बाय करेंगे? यस बिल्कुल करेंगे, बट अभी थोड़ा रुक के। बाय बिल्कुल करेंगे बट रुक के थोड़ा, है ना, एक सही मोमेंटम पे जाएंगे। देखो मैं आपको करा सकता हूँ बाय, मैं आपको बोल सकता हूँ कि कर लो यहाँ पे बाय, और चले भी जाएगा मार्केट ऊपर, बट ये थोड़ा सा ना रूल के अगेंस्ट जा रहा है। कैसे? मतलब वो होता है ना कि मतलब हम एकदम चलती हुई गाड़ी में हाथ रख रहे हैं अपना, चले, आई नो कि ये ऊपर जाने वाला है, ये दे देगा तुम लोगों को प्रॉफिट बना के, बट कैसे ले पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, और यहाँ पे भी अगर ग्रीन कैंडल आ रहा है तो कैसे? हमें एक छोटा भी अगर पुल बैक मिल गया ना, मज़ा आ जाएगा भाई मार्केट के अंदर। बट पुल बैक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पुल बैक के बिना जाना
सिर्फ फालतू की चीज़ है। अगर आप ऐसे मार्केट के अंदर मोमेंटम को प्लेस कर रहे हो, अच्छा कितने लोगों को ऐसी कैंडल्स को देख के एक्साइटमेंट आता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए गाइस। ऐसी कैंडल्स को देख के कितने लोगों को एक्साइटमेंट आता है? ऐसा कैंडल को देख के, इफ अगर आपको ऐसी कैंडल्स को देख के एक्साइटमेंट आ रहा है, तो अगर ऐसी कैंडल में एक्साइटमेंट आ रहा है तो मतलब समझ जाओ कि आप अभी भी कहीं ना कहीं पैसों के पीछे भग रहे हो। जिस दिन आप लोगों को ऐसी सब कैंडल्स को देख के ट्रैक्शन आना बंद हो जाएगा, आपको ये लगना बंद हो जाएगा कि मेरे हाथ से कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं 1 से 2 3 4 लाख बार पकड़ चुका हूँ, आने वाले टाइम में तो कोई करोड़ों बार पकड़ दूंगा मैं। क्योंकि आपको ट्रेड ही नहीं लेना है, सिर्फ मेरा बात याद रखना आप लोग, ठीक है? आप लोग मेरा बात याद रखना, आप सिर्फ ट्रेड लेने के लिए मत काम करो, आप काम करो सही ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि आप ऐसे ट्रेड लेके टीपी निकाल सकते हो, आप ऐसे ट्रेड लेके प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पे बाय मारना गलत नहीं था, यहाँ पे बाय मार सकते थे, इट्स ओके, हमने नहीं मारा यहाँ पे बाय, क्योंकि हम पूरा एकदम रीटेस्ट पे जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे को फिर भी 10,000 आदमी देखता है, मुझे एकदम सेफ ट्रेड देना होता है, ठीक है? अभी नहीं आता है, अभी नहीं आता है, मस्त चीज़ है, ठीक है? तो एक सही ट्रेड मारो, गलत ट्रेड मत मारो। गलत ट्रेड मार के सही भी अगर आप हो रहे हो ना, तो वो आपके लिए सबसे खतरा वाला चीज़ है। और सही ट्रेड मार के अगर आप गलत भी हो रहे हो ना, तो भी तुम्हारे लिए खतरे वाला चीज़ नहीं है, बिकॉज तुम एनालिसिस करके मार्केट में गए थे। तो कभी भी ऐसे उसमें पुल बैक का आपको वेट करना है, विदाउट पुल बैक नहीं जाना है आपको मार्केट के अंदर। जब से आप जिंदगी के अंदर आए हो, ऐसा कैंडल देख के चुल नहीं मचती है। वाह, मचनी भी नहीं चाहिए ब्रो, मचना भी नहीं चाहिए। और बाकी इधर बीटीसी देखोगे तो भाई बीटीसी ने थोड़ा ज़्यादा बड़ा कैंडल बनाया है। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे बाय मारोगे तो लगभग यहाँ चले जाएगा आपका मार्केट, बट विदाउट पुल बैक नहीं जाने वाले हैं। सर एक न्यू हूँ, ठीक है? अगर मैं $100 लेके आऊँ मार्केट के अंदर, तो क्या आपके सिग्नल फॉलो करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ? देखो, आप मेरा सिग्नल पकड़ के सिर्फ एक ऐसा आदमी बन सकते हो, एक होता है ना कि अपायज टाइप, कि जब तक मैं दे रहा हूँ तुम तब तक ही प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम लॉस कर दोगे। क्यों? क्योंकि मेरा लाइफ में जब तक रहोगे छापोगे, मेरी लाइफ जैसे ही बंद होगा, आप खुद अगर अपना ट्रेड मारोगे तो डेफिनेटली लॉस करोगे। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको मुझसे सीखना पड़ेगा भाई। बिना सीखे कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। 6-7 महीने देके, 1 साल देके भी कभी पैसा नहीं बना पाओगे, सिर्फ लॉसेस फेस करने के लिए मिलता है उन सब टाइम्स पे। आपको मार्केट में एटलीस्ट अगर प्रॉफिटेबिलिटी में आना है, तो आप मिनिमम से मिनिमम पकड़ के चलो कि आपको 1.5 ईयर तो देना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल मिनिमम है, ये बिल्कुल मिनिमम बोला हूँ मैं आपको, और सीखना पड़ेगा। अब देखो, मेरे को यहाँ पे 9,700 आदमी देख रहा है। अब काफ़ी सारे लोग सोच रहा होगा कि ट्रेड नहीं मिला है अभी। आप एक चीज़ समझने का ट्राई करना, जो चीज़ आपको यहाँ मिल रहा है ना, वो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। और मैं बोलता हूँ ना, मेरा बात वो आदमी समझता है जो मैच्योर है, जो मैच्योर नहीं है वो मेरा बात आज कल भी नहीं समझ रहा होगा, आज भी नहीं समझेगा। क्योंकि जितना आदमी इस मार्केट के अंदर लॉस खाए हैं, लॉसेस फेस किए हैं, वो सब इन्हीं सब गलतियों की वजह से फेस किए हैं। अब आप खुद देखो कि मार्केट के अंदर यहाँ पे बाय करने वाला आदमी अभी डर रहा है पूरा, क्योंकि ये जो कैंडल है जा ही नहीं पा रहा है ऊपर की तरफ को। बट मैंने आपको क्या कहा है कि चले जाएगा मार्केट में, पर आई नो द मार्केट की यहाँ से तो यहाँ तक जाने वाला है, रोकने वाला कोई आदमी इसको पैदा नहीं हुआ है। लेकिन देखो, फिर भी मैं अपने आप को रोक के बैठा हूँ। मतलब आपके लिए क्या सीखने वाला चीज़ बन रहा है आपको, ठीक है? फिर भी मैं अपने आप को रोक के बैठा हुआ हूँ। आई नो द मार्केट की ये निकलने ही वाला है मार्केट यहाँ से। क्यों नहीं मैं यहाँ पे आपको ट्रेड दे रहा हूँ? बिकॉज अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रेड दे रहा हूँ, और अगर आपको यहाँ पे मैं प्रॉफिट करा के भी दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका तो साइकोलॉजी गलत हो रहा है, मेरा भी साइकोलॉजी गलत हो रहा है। क्योंकि अगर मुझे दोबारा से ऐसा मूव दिख गया, मैं दोबारा से ट्रेड लेने का कोशिश करूंगा, मैं दोबारा से ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे याद आएगा कि मैंने पहले वहाँ पे भी प्रॉफिट बनाया है। बट इससे अच्छा तो हम पुल बैक का वेट करें, जाएं, बनाएं, छापे, उसमें जो मजा आएगा वो गजब लेवल वाला आएगा, ठीक है भाई? मेरा अकाउंट दूसरे ब्रोकर पे हैगा, क्या मैं वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड होता हूँ? ऐड हो सकता हूँ? नहीं। इफ़ अगर आपको वीआईपी में ऐड होना है तो यहाँ पे चैट सेक्शन में एक्सम का लिंक दिया है, जाइए, जाके एक्सम में अपना अकाउंट ओपन करिए, पार्टनर कोड को हाथों हाथ डाल के सामने दिए हुए नंबर पे मैसेज कर देना, ईजिली आपको वीआईपी का एक्सेस देखने के लिए मिल जाएगा। ओ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। कुछ तो तूफानी कर रहा है भाई। यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? जहाँ पे अपना ब्लू लाइन है वहाँ पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ से कहीं प्लान बनाने वाले हैं सेलिंग वेलिंग के लिए, तो रेडी रहना आप लोग, ठीक है? यहाँ से ज़्यादा पलटने का मार्केट कोशिश कर सकता है। 1 घंटे कैंडल काफ़ी ही ज़्यादा ज़बरदस्त ही बना है भाई, ठीक है?
थोड़ा ज़बरदस्त कैंडल तो मार्केट में है। वैसे भी गाइस कहाँ से देख रहे हो आप सभी लोग? आप लोग अभी कौन सा जगह से लाइव देख रहे हो, कहाँ से वॉच किया जा रहा है, एक बार बताओगे भाई? एवरीवन अभी कहाँ से लाइव देख रहे हो आप सभी लोग? कौन कौन सा जगह से लाइव देखा जा रहा है, कहाँ से वॉच किया जा रहा है, एक बार बताओ। आई एम राहुल मिश्रा, आप मुझे भूल तो नहीं गए? भूल गया हूँ भाई, सही में भूल गया हूँ, भूल गया हूँ। छत्तीसगढ़। हेलो ब्रो, हेलो मेरे भाई, कैसे हो? चलो वेट करो भाई, अभी यहाँ तक जाने का ना मार्केट को। यहाँ पे जाने के बाद एक सेलिंग के लिए ट्रेड बनाने का ट्राई करने वाले हैं। आसाम, बिहार, झारखंड, ओके, पाकिस्तान। पुल बैक क्या होता है भाई? पुल बैक वो होता है जब मार्केट आपका एक वन साइड, आपको इधर के मूव में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है, या फिर यहाँ पे जब मार्केट गिरा है एकदम कंटिन्यू नीचे गिरा है, नहीं गिरा है ना, जो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है ना इस तरफ, ये जो ग्रीन कैंडल, ये जो ऊपर गया है, ये आपका पुल बैक है। फिर यहाँ पे जब गिरा है, अभी क्या देख रहे हो, सब ही कैंडल ग्रीन है। आपको क्या लग रहा है, जब आप बिगिनर फेज में थे, जब आपको कुछ नहीं आता था मार्केट में, आप क्या सोच के ट्रेड लेते थे? ग्रीन कैंडल यहाँ बना है, ग्रीन कैंडल यहाँ बना है, आपको भी पता होता है ग्रीन कैंडल पे पैसा बनेगा, आप मारते हो मार्केट के अंदर ट्रेड। तो दिस इज ओनली फॉर बिगिनर कैंडल। जितना भी आदमी इधर अगर ट्रेड मार रहे हैं मार्केट के अंदर ना, तो अगर रेड कैंडल कंटिन्यू सिर्फ गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे सिर्फ गिरता गया ना मार्केट, यहाँ पे नहीं बनाया मार्केट ने पुल बैक, अगर यहाँ पे आप मारते हैं एंट्री, लॉस पूरा मार्केट में। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे अपने आप को रोकना सीखो। स्विट्जरलैंड, सेम मूव मैंने भी पकड़ा है भाई, 190 पे। वाओ, क्रेजी भाई। गाइस 10 के लाइक का टारगेट कंप्लीट करा दो। 10 के लाइक का टारगेट कितना लाइक हो गया भाई? क्या बोलते हो गाइस, आज कितना लाइक हो सकता है? 4400 कितना, 4439 लाइक हो चुका है। कितना जाएगा आज? चलो आज कुछ रिकॉर्ड सेट करते हैं। जितना भी लोग देख रहे हो, आज कुछ रिकॉर्ड सेट करते हैं तगड़ा। मारो लाइक जितना लाइक हो सकता है आप लोगों से। भाई जो इंस्टा पे रील डाली है, फोटो कैसे बनाते हो? कौन सा फोटो? आई डोंट नो भाई कैसे बनता है। मेरा सब टीम वीआईपी के अंदर ऐड कर दीजिए, मैसेज किया है, ठीक है? अगर आपने मैसेज किया तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। भाई आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता दीजिए। भाई मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिर्फ मेरा साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कुछ होता ही नहीं है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से कभी नहीं पैसा बना पाओगे आप लोग। लॉस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मांगते हो। स्ट्रेटजी कभी नहीं पैसा बना के दे सकती है। आर्यन भाई लिक्विडिटी कौन सा बता दीजिए। ओके, राधे राधे भाई, राधे राधे मेरे भाई। भाई 39 क्यों? और सबसे डेंजरस कैंडल पता कौन सा होता है? जो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है बिटकॉइन में, दिस इज वेरी डेंजरस कैंडल। आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे? सिर्फ एक ही सिंगल कैंडल है ये, और एक ही सिंगल कैंडल यहाँ से उठता है और वो यहाँ तक जा चुका है। ऐसा कैंडल्स बहुत रेयरली मार्केट में देखने के लिए मिलता है। और जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, जितने भी ट्रेड करने वाले आप लोग हो, आपका लॉस करने का सबसे बड़ा जगह यही सब एरियाज होते हैं। क्यों ये सब एरियाज होते हैं? क्योंकि आपको ये सब कैंडल एकदम मतलब वो डोपामाइन नेक्स्ट लेवल वाला हिट करा के चली जाती है। अब आपको लगता है इतना बड़ा ग्रीन कैंडल पे अगर मैं बाय मारूंगा तो जिंदगी बन जाएगा। आप यहाँ नहीं मारते हो, मारना तो यहाँ मारो ना, यहाँ मार ही नहीं पाओगे, क्योंकि मार्केट का पता ही नहीं है जाएगा नहीं जाएगा, किसी को नहीं पता होता। लोग मारते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर, उसके बाद तो मार्केट कहीं पे मूव जाएगा नहीं। ये जितने भी मूव्स होते हैं ना, ये सारे मूव्स वो वाले मूव्स होते हैं जहाँ पे बस एक कुछ प्रेशर बनता है और मार्केट एकदम से फट जाता है। और ज़्यादातर आदमी यही सब मूव्स पे लॉस मारता है। अब ये देखो यहाँ पे बैठ के आप लोग कि जितने भी लोगों ने एंट्री किया होगा, यहाँ पे नहीं किया किसी ने, डाटा निकाल लो देख लो, सब यहीं पे ही घुसे हैं, कोई यहाँ पे घुसा है। अब ये अगर मार्केट के अंदर किस्मत अच्छा होगा, कहते हैं ना कि अगर बिगिनर डे वाला मार्केट है आज, तो भाई मार्केट यहाँ पे जाने वाला है ऊपर की तरफ को। बट राइट नाउ अगर बिगिनर डे वाला मार्केट नहीं है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन कैंडल है, तो मार्केट में लगने वाले हैं सबके और ये नीचे आ जाएगा। नहीं मार पाया कोई यहाँ पे एंट्री, क्योंकि ये कैंडल बहुत तेजी से ऊपर की तरफ को शूट अप हुआ है। तो ये है मार्केट के अंदर, ठीक है? बट हमारा प्लान होने वाला है, रेडी हो जाना। आर्यन भाई मुझे मेरा एनालिसिस देखना है आपको, तो कहाँ से शेयर करूँ? मेरी टीम के पास शेयर कर दो या मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो। आई नो ब्रो, ठीक है, मैं गलत किया, बट मेरा अकाउंट के अंदर $4 था और वो आपकी वेपी के अंदर ट्रेड लिया और वो $40 से $300 हो गया है। दोस्तों का
जल गया है वो बोलता है कि वीआईपी वाला स्कैम रहेंगे। अब बोल रहे हैं कि हमें भी वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड करा दीजिए। वाओ तगड़ा चैट है भाई ये तो, एक नंबर। अच्छा गाइस सुनो, यहाँ पे गोल्ड का एक ट्रेड लेने वाले हैं, रेडी रहना, ठीक है। अगर यहाँ से अपोजिट के अंदर निकला तो बड़ा फटेगा। भाई नेट थोड़ा स्लो चल रहा है क्या मेरा? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेड लेने वाले हैं, रेडी हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे मार रहे हैं सेल, ठीक है। एक काम करो, जिसको भी गोल्ड का ट्रेड एक्टिव करना है ऑफिशियली आप अपने गोल्ड के ट्रेड को एक्टिव कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एवरीवन, अगर आपको आपके गोल्ड के ट्रेड को यहाँ से एक्टिवेट करना है, सो एवरीवन एक्टिव योर गोल्ड ट्रेड, मार दो फाइनली। मैं आपको ये बोल रहा हूँ शॉर्ट करने के लिए। ऐसा है आपका 4056 का टारगेट है हमारा मार्केट के अंदर, ऑलमोस्ट 200 पिप के आसपास तक का। 4027 पे अगर मार्केट आता है तो ठीक है, फाइनल है। 50% एरिया हमारा मार्केट में डन हो जाएगा यहाँ वाले एरिया पे, ठीक है। तो शॉर्ट कर दो गाइस, मैंने ट्रेड ओपन करा दिया आप लोगों का, जितने भी आदमी को करना है। गोल्ड ट्रेड इज एक्टिव, ठीक है। क्या ब्रो 1 ईयर हो गया है ट्रेड के लिए, कैपिटल नहीं है, डेली आपका लाइव देखता हूँ। अब क्या कहूँ मैं इसका भाई, कैपिटल तो अरेंज करना पड़ेगा ब्रो। कैपिटल देखो, मैं यही बोलता हूँ कि ट्रेडिंग सीखने के लिए पैसा नहीं लगता है, जो कि मैं आपको हमेशा ही कहता था। ट्रेडिंग सीखने के लिए कभी पैसा नहीं लगता हैगा। जब ट्रेडर बन जाते हो, जब आपको ट्रेडिंग करना आ जाता है, तभी आपको नीड पड़ता है। तो देखो, फंड तो किसी के पास नहीं होता है, फंड ना आपके पास है, फंड ना मेरे पास था, फंड यहाँ पे आदमी किसी के पास नहीं है। सबको कमाना पड़ता है। जॉब करो, कुछ काम करो, इसलिए मत काम करो कहीं पे 10 से 20 हज़ार रुपये का जॉब कि आपको 10 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी करनी। इसलिए काम करो कि आपको आपका कैपिटल के लिए काम करना है। और काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने जॉब को छोड़ दूँ कि नहीं करूँ। भाई देखो, दिस इज़ द सबसे जो लाइफ का सबसे गलत डिसीजन होता है ना, वो लोगों का ये होता है कि वो अपनी जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में आ जाते हैं। जिस दिन आप लोगों ने ये कर दिया, समझ जाओ उस दिन से आपका लाइफ खराब है, और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो तो महीने के आखिरी में तुम्हारे पास पैसा आने वाला है इतना, तुम्हारे पास एक बैकबोन तैयार रहता है। सपोज करो अगर आपने महीने में 10,000 रुपये लॉस कर दिया और आपका सैलरी भी अगर 10,000 रुपये ही है, सपोज कर लो, तो आपको पता है कि अगले महीने फिर मेरे पास 10,000 रुपये आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपना कमाई का सोर्स ऑफ इनकम तोड़ दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो, ये सिर्फ सोच के कि मेरे को ट्रेडिंग में अपना पूरा टाइम देना है, बल्कि ये सबसे गलत चीज़ है। आप ट्रेडिंग में सिर्फ अगर 2 घंटा भी आराम से दे रहे हो, 2 घंटा इस तरीके से दे रहे हो कि 6 घंटे में भी आप वो चीज़ नहीं एनालाइज कर रहे हो जो आप 2 घंटे में दे रहे हो। मतलब 2 घंटा वो सिर्फ मार्केट के लिए 2 घंटा होना चाहिए। कोई फ़ोन नहीं चलाना है, कोई कुछ नहीं करना है। मार्केट के मोमेंटम्स को प्लान करो, कब किस तरीके से आपका मार्केट मूव करता है, कब गिरता है, कब उठता है, कब मूव दे रहा है, ये सब चीज़ें सीखनी है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे जॉब करने वालों के मैसेज आते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके मैसेज आते हैं कि मेरा कॉलेज चल रहा है, मैं पूरा टाइम अपना कॉलेज में देता हूँ, मेरे को कॉलेज गिव अप करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। नहीं, सबसे बेकार चीज़ है ट्रेडिंग का। सबसे मस्त चीज़ तो यही है कि ब्रो ये आपको फ्रीडम देता है। आपको अगर कहीं पे छुट्टी लेना है, आपको किसी बॉस का पूछने का नीड नहीं है, किसी को बताने का नीड नहीं है। आपका जब मन करे कहाँ भी बैठ के आप ट्रेड मार सकते हो। आपको सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए और एक थोड़ा फ़ोन चाहिए ढंग का, हो गया आपका काम। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, आपको ट्रेडिंग को सीखने के लिए सिर्फ आपका एक लैपटॉप चाहिए और एक रूम चाहिए। 2 घंटा अगर तुमने निकाल लिया उसमें बहुत काफ़ी है। और ट्रेडिंग के लिए आपको अपना एक बैकबोन तैयार करना ही पड़ेगा भाई। जॉब छोड़ना तो सबसे बेकार डिसीजन है। कमाई 1 रुपये का हो, लात तब तक मत मारो उसको जब तक तुम एकदम खतरनाक लेवल वाला अमाउंट ऑफ सोर्स नहीं इकट्ठा कर लो। समझ रहे हो कि कभी ज़िंदगी में 7 पीढ़ी भी बैठ के अगर खाने लग गया तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, वो वाला इनकम होगा ना तो मज़ा आएगा भाई तुम्हें। चलो लाइक ठोको गाइस एक बार फटाफट, एवरीवन हिट द लाइक बटन। सभी लोग जाओ, जाके एक बार लाइक के बटन पे क्लिक कर देना अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ तो। सर जी एक्सएनएस के अंदर चार्ट में रेड एरिया है भाई, वो उसका सेटिंग में जाके चेंज हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इधर कोने में ना आपको एक आई का आर्क टाइप का ऑप्शन, नहीं HR लिखा होगा, या तो हाँ HR लिखा होगा, उस HR पे क्लिक करना और वहाँ पे आई का कुछ ऑप्शन होगा, उसको बंद कर देना, वहाँ से बंद हो जाएगा। या तो फिर यूट्यूब पे देखो $52 रनिंग चल रहा है भाई। ट्रेड का लॉजिक है, देखो मैं ट्रेड का लॉजिक आपको ट्रेड से पहले ही देता हूँ, बट ये ट्रेड इतनी जल्दी एक्टिव हुआ कि मैं आपको लॉजिक नहीं दे पाया, तो आपको वेट करना पड़ेगा
ट्रेड में कुछ टारगेट आने का, तभी मैं आपको ट्रेड का पूरा लॉजिक, क्योंकि अभी ट्रेड करंटली राइट नाउ चल ही रहा है, मैं लाइव हूँ भाई अभी, डोंट वरी, दे के ही जाने वाला हूँ लॉजिक। मेरा लाइव में कनेक्ट होने का मतलब क्या है, ट्रेड से मेरा कोई मतलब नहीं रहता, दे दिया वो आप लोगों ने मांगते हो, दैट्स वाई लाइव आने का पर्पज क्या रहता है कि तुम लोगों को ट्रेड तो करना होता है, दैट्स वाई, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ों को हटा के मैं आपको पूरा विजन रखता हूँ, ट्रेड क्यों किया मैंने, क्या मेरा रीज़न है, क्या मेरा पर्पज है यहाँ पे ट्रेड को शॉर्ट कराने का। क्योंकि आपका माइंडसेट अगर उस लेवल का नहीं है कि तुम सीखना चाह रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सिखा दूंगा मार्केट को, क्यों दे रहा हूँ वो ट्रेड, जो भी ट्रेड दे रहा हूँ लॉजिक्स को प्रॉपरली लिखो, क्या मेरा देखने का पर्पज होता है, ट्रेड को लेने का क्या पर्पज होता है। और कभी भी मार्केट के अंदर टीपी को आने से, कभी भी मार्केट में एसएल्स को आने पे अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में मत डालो। अगर विराट कोहली क्रिकेट को ये छोड़ देता कि मैं हर साल अपना क्या बोलते हैं आईपीएल हारता रहता हूँ, क्या वो नहीं हारा, वो भी अगर ये सोचता कि मैं क्यों हार रहा हूँ, छोड़ देता हूँ मैं आईपीएल को, तो वो आज विराट कोहली नहीं कहलाया जाता, समझ रहे हो। और अगर कोई भी बॉक्सिंग प्लेयर है, वो ये सोच के अगर बॉक्सिंग रिंग में अगर नहीं जाएगा कि सामने वाला आदमी मुंह पे पंच मार देगा, तो वो कभी बन ही नहीं पाएगा। आपको आपके हर्ट को ना बड़ा करना पड़ेगा, दिल को बड़ा करो अपने, मतलब गूदा वाला जो चीज़ होता है ना, वो गूदा वाला चीज़ डालना पड़ेगा आपको अपने में। राइट नाउ आप लोगों के पास मार्केट में अभी 50 पिप्स का मूव है, एवरीवन एसएल को उठा के कोस्ट टू कोस्ट डाल दो, ट्रेड को रिस्क फ्री कर देना, ठीक है। अपने ट्रेड को रिस्क फ्री कर दो एंड एवरीवन एसएल्स को उठा के कोस्ट टू कोस्ट कर दो। और 50 पिप्स में अगर आप लोगों का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि 50 पिप्स नॉट अ बैड पिप, एक बार ही सभी लोग मुझे अपना प्रॉफिट शेयर कर देना, ठीक है। एवरीवन प्लीज शेयर योर गोल्ड प्रॉफिट, एसएल को उठा के कोस्ट टू कोस्ट डाल दो, 60 पिप लगभग आगे, काम करो, अपने ट्रेड का 50% एरिया डन कर दो और ट्रेड को कर दीजिए रिस्क फ्री, ठीक है। एवरीवन बुक योर 50% और अपने ट्रेड को रिस्क फ्री कर देना, फालतू का रिस्क मत लीजिए मार्केट के अंदर, क्योंकि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का ये गोल्ड का एक छोटा मोटा पुल बैक भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है। एवरीवन प्लीज शेयर योर प्रॉफिट। मेरा लाइव देखने का सबसे बिगेस्ट फायदा आप लोगों का यही है कि तुम कभी भी फालतू का रिस्क में नहीं फंसोगे, या तो अपने ट्रेड में प्रॉफिट मारोगे या तो कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओगे, ठीक है। यहाँ पे लॉस का कोई मतलब नामो निशान ही नहीं छोड़ता हूँ मैं। और 50% एरिया ऑलरेडी मैं आपको डन करा दिया हूँ। प्रॉफिट आपका चल रहा होगा मार्केट में, अगर 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा है तो 50,000 डन कर लो, 50,000 का प्रॉफिट चल रहा है तो 25,000 डन कर लो, और अगर 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है तो 5,000 डन कर लो। ट्रेड अभी भी हमारा रनिंग है, क्लोज नहीं हुआ है। राइट नाउ आपके पास अभी मार्केट में ऑलमोस्ट 70 पिप है, 50% एरिया डन मारो, प्रॉफिट बताओ गाइस एवरीवन, ठीक है। कितना चल रहा है नहीं बताओगे तो पाप लगेगा आप लोगों को, समझ रहे हो मेरा बात, नहीं बताओगे तो पाप लगेगा भाई। चलो कितना प्रॉफिट चल रहा है गाइस, एवरीवन शेयर योर प्रॉफिट, एक बार सभी लोग स्पैम मारो। मैं एक वीडियो शूट करता हूँ, अपना इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता हूँ, ठीक है। आज आप सबका नाम देखो, 50% वाले एरिया पे आ गया, ये हमारा 50% वाला एरिया था। फाइनल टारगेट हमारा मार्केट में काला वाला लाइन है, देखते हैं काला वाला लाइन तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है आपका मार्केट। अब देख रहे हो तुम लोग मेरा बात, मार्केट में पूरा बाइंग मार्केट था, पलटा डाला है पूरा मार्केट, क्रेजी बाइंग में था। तुमको क्या बोल रहा था भाई, रूल ही होता है मार्केट में, विदाउट रूल पे अगर काम करोगे तो मार्केट कभी भी तुमको पैसा नहीं छापने देगा। रूल्स ही होते हैं, ठीक है भाई, दोनों हो गया नाउ आई एम ओके, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, वाह, जाने दीजिए। चलो एक रील शूट कर रहा हूँ, आप लोग अपना प्रॉफिट का मैसेज भेजना, इंस्टाग्राम पे मेंशन करने वाला हूँ आपको, ओके। सो हे गाइस एवरीवन, आज बेसिकली मंडे है, मनी मेकिंग डे, 29 जून है। अगेन लाइव आया, ट्रेड दे दिया, और यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट लोगों का। इससे पहले एक चीज दिखाता हूँ, ये जो ट्रेड है ये लाइव का है, ऑलमोस्ट 900 मतलब बोलते हैं 100 पिप्स का मूव कैप्चर कर लिया है। लाइव आने से पहले इनको 300 पिप्स का मूव ऑलरेडी कैप्चर करा चुका था। एवरीवन प्लीज शेयर योर प्रॉफिट, क्या चल रहा है आप लोग शेयर करते रहना मुझे, और हो सकता है तो अपने प्रॉफिट का 30% और निकाल दो, 100 पिप्स आ चुका है तो टोटल 80% डन कर लेना अपना प्रॉफिट का। $11, $120, $15, $3,000, $47, वाओ क्रेजी, नाइस, अच्छा है। अब एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने कि मैं इस ट्रेड को देने से पहले क्या बोल रहा था, क्या चिल्ला रहा था, मतलब क्या क्या मैं आप लोगों से कह रहा था कि भाई रूल को नहीं तोड़ने वाले हम लोग, कुछ भी हो जाए रूल नहीं टूटेगा। और अगर किसी को आदमी को ये लग रहा है कि ट्रेड डन हो गया है तो ब्रो दिस इज नॉट योर डन ट्रेड। अगर ये तरीके का रिस्क मैनेजमेंट अपना जिंदगी में अप्लाई कर गए ना, भूल जाओ आपका कभी लॉस होने वाला है। मैं आपके ट्रेड को रिस्क फ्री कहाँ करा चुका था, यहाँ करा दिया था आपके ट्रेड को रिस्क फ्री। अगर ये ट्रेड ऊपर जाता तुम ₹0 का लॉस खाते, ये ट्रेड नीचे आया तुम प्रॉफिट बना रहे हो। एंड करंटली तुम अपने ट्रेड का 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, 80,000 जेब में डाल के बैठे हो।
तुम अभी भी अपने ट्रेड को बुक नहीं किए और राइट नाउ ये जितना नीचे जाएगा तुम्हारा उतना प्रॉफिट मार्केट में चलता रहेगा, उतना पिप मार्केट में तुम्हारा बढ़ता रहेगा। समझ रहे हो? अब ये देखना कि मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, यहाँ पे पूरा मार्केट में बोल रहा था ना कि भाई मत मारो भाई, नहीं मारेंगे भाई। क्यों नहीं मारेंगे बाइंग? बिकॉज ऑफ रीजन ये हमारा रूल बुक में ही नहीं है। बाइंग मारने का पर्पस तब बनेगा मार्केट में तब ये पुल बैक लेगा, और मार्केट को पुल बैक लेने का कोई विजन ही नहीं था। मुझे इजीली मार्केट का सोर्स दिख रहा था कि मार्केट जाएगा नीचे। मैं तुमको बोलता हूँ ना कि भाई ट्रेड करो, घटिया ट्रेड को मिस कर दो। यहाँ पे घटिया ट्रेड हम मिस किए, मूव था मार्केट में बट नहीं लिए बिकॉज ऑफ रीजन वो ट्रेड नहीं था। वो ट्रेड मेंटेलिटी गलत करा देता आप लोगों का, फिर तुम ऐसा ट्रेड मार के लॉस खाते आज अगर प्रॉफिट बनाते। बट अगर आपने ये एक मूव पे ट्रेड पकड़ा तो तुम नहीं खाने वाले हो लॉस, बिकॉज ये एक ट्रेड सेटअप ट्रेड है, ये एक लॉजिकल ट्रेड है। अब जितना भी आदमी को ये ट्रेड का लॉजिक चाहिए, एक बारी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके लॉजिक स्पैम कर देना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? एक बारी फटाफट सभी लोग इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक, अगर आप लॉजिक जानना चाहते हो तो एक बारी लॉजिक बता देना। अगर आप ट्रेड का लॉजिक जानना चाहते हो कि क्यों दिया, क्या विजन, क्या पर्पज है मेरा ट्रेड देने का, अभी आपके पास मार्केट में ऑलमोस्ट 100 बिप्स के आसपास है, 0.02 लिया था, $70 बुक कर लिया। 0.02 से आदमी 70 लोट मतलब $70 बुक कर रहा है, ऑलमोस्ट 6,000 लगभग मान लो, ठीक है? इतना शांति से नहीं बताऊंगा भाई, लॉजिक में चैट में लॉजिक का एकदम दिखना चाहिए कि लोगों का खून गर्म है। मैं सिखाने के लिए अगर तुम लोगों को एकदम एक्साइटेड रहता हूँ ना, तो मुझे दिखना चाहिए कि चैट में आदमी सीखने के लिए भी एक्साइटेड है। लॉजिक जानना चाहते हो तो एक बार लॉजिक का इतना स्पैम करो कि मजा आए देख के, कि मुझको भी लगे कि हाँ भाई लॉजिक जानने में के लिए आप लोग इंटरेस्टेड हो। ट्रेड में प्रॉफिट बना के आप कुछ नहीं उखाड़े हो। अगर आप ये समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्या देखा कि मैंने आपको ट्रेड लेने के लिए बोल दिया, मैं आपको ट्रेड लेने के लिए बोल सकता था जब मैं लाइव आया था। मैंने आपको क्यों इतना पूरा 1 घंटे के बाद ट्रेड दिया, क्या था? तो यही है कि अगर आप ट्रेडर हो तो आपको भाई रुकना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर तुम लोग एक ट्रेडर हो तो तुम एक शिकारी हो। शिकारी का मतलब समझते हो कि जो शिकार करता है लोगों का जाके। आपने कभी सुना है कि कोई आदमी शिकार करने के लिए गया है, मतलब शिकारी शिकार करने के लिए गया है और वो खुद ही शिकार होके आ गया? तो वो शिकारी एक अनाड़ी शिकारी है, जिसको जल्दबाजी है हर एक चीज़ पे अपने आप को ट्राई करने का, और वो आखिरी में थक जाएगा खुद ही, और वो गया था शिकारी बन के होके आ जाएगा शिकार। तो यही ट्रेडिंग का फॉर्मूला है। लॉजिक दे रहा हूँ ट्रेड का, ध्यान से समझने का ट्राई करना। मार्केट में ऊपर से शॉर्ट कराने का सिर्फ एक ही मेरा मेन पर्पज़ है। सबसे पहली चीज़, अगर आप मार्केट को थोड़ा सा स्क्वीज करते हो और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक चीज़ मस्त देखने के लिए मार्केट में मिलने वाला है कि आपका जो मार्केट है ना, ये अगर नीचे से ऐसी लाइन से उठ रहा है तो ऊपर से एक डिक्लाइन लाइन से मार्केट गिर भी रहा है। तो अगर आप देखने का ट्राई करोगे मार्केट में, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगा। सबसे पहली बार यहाँ से मार्केट फॉल किया, सेकंड टाइम यहाँ से मार्केट फॉल किया, थर्ड टाइम यहाँ से मार्केट फॉल किया, अब फिफ्थ टाइम मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए था ना फॉल करने के लिए। बट आप बोलोगे आर्यन भाई यहाँ पे तो मार्केट आया ही नहीं, तो आपने पहले क्यों फॉल करा दिया? अब ये भी एक सीखने वाला चीज़ है। मैं बोलता हूँ ना कि स्ट्रैटेजिक नहीं काम करती भाई, एक्सपीरियंस काम करता है। मैंने यहाँ पे क्यों शॉर्ट कराया, उसका रीज़न आपको इधर के चार्ट पे नहीं मिलेगा, उसका रीज़न आपको मिलेगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब दिखाता हूँ ऐसा क्यों। मार्केट के जो पहले के सपोर्ट होते हैं, मार्केट के जो पहले के रेजिस्टेंस होते हैं, आपको सिर्फ उनको ही देख के ट्रेड करना होता है। अगर आप उनको देख के ट्रेड नहीं कर रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो मार्केट में, बहुत बड़ा वाला। अब आपको एक चीज़ मैं मस्त दिखाता हूँ मार्केट में। यहाँ पे दिस इज जो CCS एरिया है, मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, यही मार्केट में काम करेगा और अभी भी कल भी हमेशा काम करता है। अगर आप यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे तो ये क्या था मार्केट में आपका, ये वाला एरिया, यहाँ पे आया विग लेके ऊपर उठा, 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 यहाँ पे मार्केट आता है और यहाँ पे आने के बाद दोबारा विग देता है, देन यहाँ पे मार्केट आता है, देन यहाँ से दोबारा मार्केट उठ जाता है। मतलब जो ये वाला आपका एरिया है, ये एरिया क्या है? ये एरिया उस समय क्या बना हुआ था मार्केट में, जल्दी जवाब दो। ये एरिया बना हुआ था मार्केट के अंदर एक सपोर्ट एरिया, जहाँ से मार्केट बाइंग कर रहा था और बाइंग करने के बाद उठ रहा था। तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी अगर मार्केट के अंदर कोई भी सपोर्ट वाला एरिया टूट जाता है, जैसे कि ये वाला जो सपोर्ट का एरिया था, ये क्या हो गया था, टूट गया था। और जब टूट जाता है ना आपका सपोर्ट का एरिया, अब दोबारा से अगर मार्केट अगेन उसी वाले एरिया को, सपोर्ट वाले एरिया को रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है, तो जो आपका सपोर्ट वाला एरिया होता है ना, वो सपोर्ट वाला एरिया नहीं रहता, वो रेजिस्टेंस बन जाता है।
एस इज इक्वल्स टू आर, मतलब सपोर्ट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। अगर आपका सपोर्ट ब्रेक डाउन हो रहा है, दोबारा जा रहा है, तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। और कभी भी अगर आपका रेजिस्टेंस का एरिया ब्रेकआउट हो रहा है और दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो वो एरिया आपका बन जाएगा सपोर्ट एरिया। सो दैट्स व्हाई आई नो द मार्केट की यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलर लोग एक्टिव बैठे होंगे। मैंने आपको यहाँ पे जाते ही बोल दिया कि मार दीजिए सेल, पूरा लाल कलर का कैंडल पलटा दिया। अब बिगिनर आदमी क्या करता है, ग्रीन कैंडल बना है, मार दो भाई, बट नहीं करना है ये आपको वो समझना है मार्केट के अंदर जो मार्केट भी नहीं समझ पा रहा है, तभी जाके तुम लोग मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना पाओगे और एक बड़ा प्रॉफिट बना पाओगे। ये तो हो गया लॉजिक, ठीक है, जो मैंने आपको दे दिया और तुम लोगों ने सुना, आपको मजा भी आया होगा। लेकिन अगर आपको इससे भी एक इनहेंस लॉजिक चाहिए, कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम डीप लॉजिक, डीप डाउन वाला लॉजिक अगर आपको चाहिए कि एक गलती भी है यहाँ पे, आपको पता है जो गलती को मैंने नहीं किया, जो गलती को मैंने आपको करने भी नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको उसका एहसास नहीं होने दिया कि वो गलती क्या है, अगर वो चीज़ तुम लोग जान गए तो तुम वो गलती नहीं करोगे। क्योंकि ट्रेड कहाँ पे लेना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड कहाँ पे नहीं लेना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ रीज़न कि अगर मैं तुम्हें उस गलती पे गलती कराता और तुम लॉस खाते तो तुम दोबारा ये सही ट्रेड नहीं कर पाते, बिकॉज मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल टोटली जीरो कर देता। तो वो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि क्या मिस्टेक मैंने नहीं करने दिया आपको, अगर जानना चाहते हो तो एक बार डीप लॉजिक जरूर स्पैम करना। सीखना चाहते हो तो एक बार डीप लॉजिक डेफिनेटली लिखिए, ठीक है, क्योंकि मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, ये तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि पूरा यूट्यूब इंडस्ट्री, किसी का पेड कोर्स में, किसी का पेड बुक में तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला है, कभी नेवर एवर वाला चीज़। और जानना चाहते हो तो डीप लॉजिक लिख देना, नहीं तो भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। क्या क्या बोलती पब्लिक, कमाएगी नहीं मनी? भाई एकदम गहरा लॉजिक बता दो। वाओ, डीप लॉजिक जानना चाहते हो? डीप लॉजिक, ओके सुनिए फिर। डीप लॉजिक, डीप लॉजिक का मतलब पता है क्या? कहाँ पे मैं तुमको रोक के रखा था, ये देख रहे हो, ये बाइंग तो देख ही रहे होगे आप लोग। ये जो बाइंग हो रहा था मार्केट में, अगर मैं इसको स्विच कर रहा हूँ मैं इसको राइट नाउ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कभी भी ना आपको लाइफ का एक रूल दे रहा हूँ, इस रूल को रूल बुक में लिख लो अपना, मैं जो समझाता हूँ वो ही समझो, मजा आएगा आपको। कभी भी अगर आपको लगातार बाइंग मिले ना, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल आ गया, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल आ गया, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल आ गया, और भैया यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल आ गया, और दिस इज योर ऑल्सो ग्रीन कैंडल, लाल है बट ग्रीन कैंडल था ये पहले। तो जब इतनी सारी ग्रीन कैंडल है तो दिमाग लगाओ कि कौन इसमें एंट्री करेगा। इसमें एंट्री तो वही करेगा ना जो बिगिनर आदमी है। अब जितना भी बिगिनर आदमी एक ग्रीन कैंडल को देख के, अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है लगातार और तुम घुस रहे हो, तो यू आर नॉट अ ट्रेडर। अगर तुम कभी पैसा भी बना रहे हो ना ऐसा उस पर, तो खुश मत होना, बिकॉज तुम उससे ज़्यादा लॉस करने वाले हो कुछ ही टाइम में, क्योंकि वो आपकी मेंटलिटी गलत कर रहा है। और मैंने आपको अपने रूल को नहीं तोड़ने दिया, मैंने नहीं करेंगे भाई, अगर मार्केट ऊपर जाना हो तो चले जाए, भले ही जटाइयों के पास भी नहीं मारेंगे। अब यहाँ पे जितना आदमी इधर घुसे थे ना, इधर घुसे थे इस कैंडल पे, सबका ऐसा इसके नीचे था, दैट्स आई एम टेलिंग यू, घुसो सभी लोग, और सबने छापा बनाया, और अभी वो सभी लोग खुश हैं। छापो आप लोग भी मार्केट में, पूरा ट्रेड का लॉजिक दे दिया हूँ कि जब मैं लाइव नहीं रहूँ तो भी आप मार्केट में बना सकते हो प्रॉफिट। तो मजा आया कि नहीं आया भाई लॉजिक जान के? क्या मजा आया कि नहीं आया? बोला था ना रुक जाओ थोड़ी देर, छपवा दूंगा भाई, डोंट वरी। यहाँ पे आके छपवाया हूँ लाइव में, लाइव नहीं था तो वीआईपी ग्रुप में छपवा दिया हूँ। क्या ही तो गजब चीज चल रहा है भाई, मतलब लाइव नहीं रहो तो वीआईपी में छापते हो, लाइव आ जाता हूँ तो लाइव में छापते हो। लाइव देखो 2 घंटे का होता है, लाइव के बाद हम 24 आवर वीआईपी में ट्रेड करते रहते हैं। अगर आपको ऐसे सब मस्ट ट्रेड लाइव के बाद वीआईपी में करने हैं, सुबह वीआईपी में ट्रेड दिया था ये गोल्ड का, देखो डाउन साइड एंट्री 4054, टारगेट 300 पिप आया, सबने प्रॉफिट बनाया। इफ अगर आपको भी ये वाला ट्रेड हमारा लाइव का है, थोड़ा सा पीछे करूंगा तो जो ये वाला ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है आपको, ये हमारा वीआईपी ग्रुप का है जिसमें 300 पिप कैप्चर किया है। सो अगर आपको ऐसे सब ट्रेड लाइव के बाद भी करना है तो वीआईपी में ऐड होने का क्या प्रोसीजर है, जहां मेरे पास मैसेज भेज रहे हो वहां पे आपको एक्सम का लिंक देखने के लिए मिल रहा होगा, जाइए जाके एक्सम में अपना अकाउंट ओपन करिए, पार्टनर कोड को हाथों हाथ डालिए, एक्सम में अपना अकाउंट ओपन करते समय सामने दिए हुए नंबर पे मैसेज कर देना, आपको वीआईपी का एक्सेस मिल जाएगा। आर्यन भाई मेरे डिपॉजिट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, भाई मैंने आगे सही में शेयर कर दिया है, अब आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, या जैसे भी होता है मैं एक बार और बात करूँ कि मैंने अपने से पूरा 101% बोल दिया। मजा आ गया आर्यन भाई? बिल्कुल। आर्यन भाई आपको कौन सी मूवी देखना पसंद है? ब्रो मुझे मूवी देखना पसंद नहीं है, मैं खुद की ही मूवी बना रहा हूँ। क्या आर्यन भाई कमेंट, क्या कमेंट पढ़ो, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे के हिसाब से ट्रेड ब्रो, राइट लॉजिक, ओके।
ठीक है। भाई मार्केट के अंदर टाइम सेशन का कोई रोल होता है क्या? सब वॉल्यूम का रहता है। किसका? टाइम सेशंस क्या बोलना चाहते हो? जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, ऐसा ऐसा कुछ नहीं रहता है। देखो बहुत लोगों से मैंने सुना है, ये बोलते हैं कि लंदन सेशन अच्छा होता है, न्यूयॉर्क सेशन अच्छा होता है। सेशन सभी बढ़िया होते हैं, अगर तुम्हें बनाना आता है तो तुम किसी भी सेशन से बना सकते हो। ये सब चीज़ें नहीं होती है भाई। आज भी सीरीज़ का वीडियो नहीं है, आ जाएगा भाई, थोड़ा इंतज़ार कर लो भाई। क्यों नहीं डाल रहा हूँ? आपको ऐसा लगता है कि जान पूछ के नहीं डाल रहा हूँ यार। कुछ एडिटिंग में प्रॉब्लम आ गया था, मेरे पास वीडियो आ गया है, मैंने दोबारा एडिट करने के लिए दिया है। क्या बस बेस्ट चीज़ चाहते हो कि बस डाल दूँ वो वाला चीज़ चाहते हो? बीटीसी का बताइए आर्यन भाई। देखो बीटीसी में तो मैं तुमको बोल के गया था, जो तुमको बताता हूँ वो चीज़ तुम सुनते हो तो अच्छी बात है। आपको एक ही चीज़ बोल के गया था भाई कि इतना बड़ा अगर ग्रीन कैंडल में तुम लोग अट्रैक्ट हो रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, ये पक्का नीचे गिर जाएगा। एंड यू कैन सी ये पक्का नीचे भी गिर चुका है। देख लो भाई, जो सिखा रहा हूँ, अगर मेरा लाइफ में तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो मेरी बातों को तो तुम अपना लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। बट अगर नहीं ध्यान से सुन रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? जब ये बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा था तभी लाइव स्ट्रीम पे था और कमिट कर रहा था कि भाई मत लेना बाय, क्योंकि ये जाएगा ही नहीं बाइंग में। बिकॉज ऑफ रीजन ये ग्रीन कैंडल सिर्फ एक अट्रैक्शन कैंडल है। यहाँ पे कोई आदमी नहीं घुस सकता है, यहाँ पे कोई आदमी नहीं घुस सकता, कि मौका ही नहीं दिया ना। 1-2 सेकंड में पूरा कैंडल बन के खड़ा हो गया। तो ये कैंडल में सिर्फ बिगिनर आदमी घुसता है कि भाई अब तो आज ही अंबानी अडानी, और मार देता है वो बाय। अब यही तो ऑपरेटर चाहता है कि इतना बड़ा कैंडल पे बाय मारे, मैं गिरा दूं मार्केट को। और वही चीज़ मार्केट के अंदर यहाँ पे हो गया। अभी कुछ नहीं करना है राइट नाउ। आपका जो बिटकॉइन है वो टोटली एक पैरेलल जोन में चल रहा है। वो क्या करेगा, अभी यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक नीचे और आ सकता है। अगर आपको मैं पॉइंट्स बताऊँ मार्केट में तो 389 पॉइंट्स है मार्केट में। करना चाहते हो तो कर दीजिए शॉर्ट, बट इधर कोई फायदा नहीं है आपका ट्रेड लेने का, क्योंकि ट्रेड वो लो जो तुम्हें लगता है कि फटने वाला है। रिस्की वाला मोमेंटम में जाने का क्या ही फायदा? बहुत लोगों से सुना हुआ है रिस्क है तो इश्क है। देखो रिस्क भी वहां करो, मतलब सॉरी, रिस्क भी वहां पे लो जहां आपको पता है कि आप ही सही होने वाले हो 99% प्रोबेबिलिटी के साथ। आलतू फालतू जगह अगर रिस्क लोगे तो क्या ही फायदा? आर्यन भाई 1 मंथ तक क्या कंपटीशन में ट्रेड किया, ठीक है, 11th नंबर पे हूँ, ठीक है, और फाइनली कल फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। अच्छा बात है, बढ़िया भाई। गलती से 2 ट्रेड लग गए थे 0.02 से। एक ट्रेड में $80, एक ट्रेड में $70 किया। वाह मज़ा आ गया। कभी कभार गलतियाँ भी मज़े देके चली जाती है क्या? लाइक कर देने गाइस एवरीवन एक बार ही सभी लोग। AMD कॉन्सेप्ट बता देना। मुझे नहीं पता भाई AMD कॉन्सेप्ट, मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता। मुझे ICT नहीं पता, SMC नहीं पता ना। मैं जानना चाहता हूँ, पता मुझे सब कुछ है, बट मैं इन सब चीज़ों पे काम ही नहीं करता हूँ। जितना भी आदमी SMC, ICT, AMD क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड मतलब सॉरी क्या डिमांड एंड सप्लाई, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर स्पॉट, FVG, आप कभी भी नहीं बन पाओगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यू नो, क्योंकि आप जानना ही नहीं चाह रहे हो, आँख बंद करके काम कर रहे हो। एक रास्ता ये है, समझना, ठीक है, एक रास्ता ये है जहाँ तुम्हें जाना है, और एक रास्ता ये है, समझना, ठीक है। ऐसा 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 जा, वो भी वहीं पे रहा है। इस रास्ते से जाना पसंद करोगे, इस रास्ते से जाना पसंद करोगे? यहाँ से जाना पसंद करोगे ना। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है भैया? देखिए, मुझे मार्केट का वो भी पता है जो किसी आदमी को भी नहीं पता होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द लिक्विडिटी स्वीप? अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुमको ही नहीं पता होगा लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, व्हाट इज़ द लिक्विडिटी स्वीप? लिक्विडिटी स्वीप एक SMC का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये SMC का कॉन्सेप्ट को उठाया कहाँ से गया है? ये जो लिक्विडिटी स्वीप आप पूछ रहे हो कि क्या होता है मुझसे, ये जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट उठाया गया है ना, व्हाट इज द, देखो मैं ये नहीं, मैं खुद भी लिक्विडिटी पे काम करता हूँ। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट इज क्रेजी कॉन्सेप्ट, बट ये जो लिक्विडिटी है, ये स्विप क्या होता है? लिक्विडिटी स्विप का मतलब, लिक्विडिटी स्विप का मतलब ये होता है कि लोगों ने बाइंग किया है, एंट्री किया, एंट्री किया, एंट्री किया, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे, और मार्केट नीचे आ गया। दिस इज द लिक्विडिटी स्विप। बट क्या ब्रो, जो ये लिक्विडिटी स्विप है, ये असल में क्या है? ये असल के अंदर सिर्फ प्राइस एक्शन का सिंपल सा नाम है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी भाषा में, प्राइस एक्शन की भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं, जिसको एसल हंटिंग, सिंपल एसल हंटिंग होती है वो।
आपका मार्केट के अंदर क्या डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, व्हाट इज डिमांड, क्या होता है आपका जो होता है डिमांड और सप्लाई, जिसको तुम लोग एसएमसी में सीखते हो, आईसीटी में सीखते हो, क्या है वो, जस्ट सिंपल सा मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आप जो ऑर्डर ब्लॉक सीख के बैठे हो एसएमसी में कि व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, किस दिन अगर असलियत खोलने पे आ गया ना तो लोगों का धंधा बंद करा दूंगा, ठीक है, जितना भी लोग आईसीटी एसएमसी पे काम करते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एक प्राइस एक्शन का वर्ड है। एक बहुत ही चालाक आदमी आता है इस दुनिया के अंदर जो कि प्राइस एक्शन की सारी चीज़ों को उठाता है, मॉडिफाई नाम देता है और उसको एक नए कॉन्सेप्ट में सौंप दिया जाता है। तो क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक का मतलब, जस्ट मार्केट का सपोर्ट एरिया। व्हाट इज द ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो क्या होता है मार्केट में, आपका मार्केट का जस्ट एक नॉर्मल रेजिस्टेंस एरिया। आपका चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है मार्केट के अंदर, यू नो कि मार्केट ऊपर की तरफ को जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, और नीचे अगर आ रहा है तो चेंज ऑफ करेक्टर। प्राइस एक्शन में क्या कहा जाता है चेंज ऑफ करेक्टर को, यू नो मार्केट करेक्शन। एक स्मार्ट टाइप का बंदा आता है, क्या करता है, मार्केट करेक्शन का नाम चेंज करके क्या कर देता है, चेंज ऑफ करेक्टर। यू नो कि एफवीजी क्या होता है, आपको अगर नहीं पता तो एफवीजी क्या होता है, एफवीजी का ये सिस्टम है ना, ऐसा कैंडल आया, ठीक है, दिस इज और एफवीजी कैंडल, या फिर गैप वाला कैंडल आया तो दिस इज और ऑल्सो एफवीजी कैंडल। ये क्या है, ये कैंडल्स में यहाँ पे गैप पे आप एफवीजी को मान रहे हो, ये पूरा कैंडल को एफवीजी मान रहे हो। एफवीजी जस्ट एज अ नॉर्मल होता है मार्केट के अंदर। कभी भी अगर मार्केट में गैप वाला एरिया नजर आ रहा है तो वो गैप वाले एरिया में लोग अपनी पोजीशन को लिमिट में लगा देते हैं कि मार्केट आएगा फटेगा बाइंग के लिए, फटेगा सेलिंग के लिए, बस जस्ट द नॉर्मल। लेकिन अगर तुम एसएमसी को सीखने के लिए निकल गए ना, तुम्हें इतना बड़ा बुक पढ़ाया जाएगा। मैंने बोला ना कि एक रास्ता सिंपल ये है कि तुम इस सिंपल रास्ते पे जाओ, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, पहुंचोगे तुम वहीं पे ही, लेकिन वहाँ तुम इतना गोल 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 तरीके से पहुंचोगे कि गलत हो जाएगा, ठीक है। आज की लाइव डालना भाई 100%। बीटीसी गया भाई, जाने दो बीटीसी को, आपको बीटीसी जाता हुआ नजर आ रहा है, पूरा प्रिडिक्शन ऑलरेडी दे दिया हूँ। जितना भी लोग लाइव में आने में लेट हो गए, इफ अगर आप लाइव में नहीं कनेक्ट हो पाए थे तो आपने ये गोल्ड का ट्रेड मिस कर दिया। इफ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो 300 पिप का ये ट्रेड मिस कर दिया। इफ अगर आज आप लाइव स्ट्रीम में नहीं थे तो मैंने आपको यहाँ पे बिटकॉइन के ट्रेड के अंदर पूरा जो ये मोमेंटम है, कहाँ से मार्केट गिरने वाला है, पूरा प्रिडिक्ट कर दिया था। ये यहाँ से गिर के यहाँ तक आने वाला है, ये भी पूरा प्रिडिक्ट कर दिया था। तो सीखो और समझो, छब्बा ऑलरेडी दिया हूँ मैं आपको मार्केट में, ठीक है। मल्टीपल एफवीजी पर कैसे काम करे, मत काम करो भाई, मैं नहीं काम, मैं जस्ट नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मैं जस्ट नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। प्राइस एक्शन इज द बेस्ट चीज़। तुमको लगता है कि प्राइस एक्शन के अलावा और कुछ चीज़ काम करती है तो नहीं काम करती है। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई फैमिली। 6 साल से इस मार्केट के अंदर हूँ, जो सिखा रहा हूँ वो तगड़ा चीज़ सिखा रहा हूँ, सीखिए, ठीक है, क्योंकि आपका फ़ायदा है इसमें, नहीं तो बाकी आप सब लोगों का मेंटेलिटी है, सोच है कि आपको कैसे करना है। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि प्राइस एक्शन पे कैसे काम करें। टाइम देना पड़ेगा आपको, टाइम दो, चीज़ों को प्लान करो, चीज़ों को सीखो अच्छे तरीके से। मैंने आपको ये क्यों ट्रेड दिया, इसका विज़न समझो। मैं पूरा मोमेंटम आपको बिटकॉइन का प्लान करा के दे चुका हूँ कि बिटकॉइन ऐसे मूव करने वाला है, यहाँ से पूरा नीचे जाने वाला है। पकड़ो, सीखोगे भाई आप मार्केट को, टाइम देना पड़ेगा। भैया वीआईपी वाले ट्रेड का लॉजिक दे दो मुझे, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, क्लियर कर देना। देखो वीआईपी का लॉजिक लाइव में नहीं दिया जाता है, लाइव के ट्रेड का लॉजिक वीआईपी में नहीं दिया जाता है। ये लाइव का लॉजिक लाइव में, समझ रहे हो ना, क्योंकि पता क्या हो जाता है, उससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। लाइव में कनेक्ट हो सीखने के लिए, वीआईपी में कनेक्ट हो सिर्फ प्रॉफिट के लिए। वही सेम लॉजिक होता है मेरे हर एक ट्रेड का, एसएल हंटिंग। सिर्फ भैया प्राइस एक्शन क्या है प्लीज़ एक्सप्लेन करोगे। देखो प्राइस एक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं चाहूँ ना आपको कि प्राइस एक्शन अभी 5 मिनट की वीडियो में 1 घंटे में क्लियर कर दूँ, या मैं अपना 6 साल का ज्ञान आपको एक बारे में दे दूँ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा। आप सबसे पहले अपने आप पे ना एक वो चीज़ डालो, क्योंकि कि आपको जस्ट टाइम देना है। आप लोग टाइम नहीं दे पा रहे हो, मैंने नोटिस किया है ये वाला चीज़ कि लोग टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, उनको सही में बहुत जल्दी चाहिए। मैं एज एज ऑफ 20 सक्सेसफुल हो गया हूँ आपको लगता है, लेकिन मैं कब से काम कर रहा हूँ, जब 14 साल का था। 6 साल से 6 साल से पूरा मार्केट में प्लान कर रहा हूँ, मुझे 6 साल लग गया है। एटलीस्ट आप इतना देखा करो कि जिससे तुम सीख रहे हो वो आदमी को 6 साल लग गया है, जिससे तुम और देख रहे हो उनको भी एटलीस्ट 6 से 7 साल हो गए। तो इतना जल्दीबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, मज़ा आपको ही आएगा उस चीज़ से। आज मैं बताऊँ ना कि क्या क्या सीखना आएगा जिससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। मेरा लाइव 2 महीना देख लो, मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरा लाइव 2 महीना देख लो, ये नहीं बोलता हूँ ट्रेडर बना दूंगा।
ये बोलता हूँ कि ट्रेडर जैसा माइंडसेट बना दूंगा, ट्रेडर आप लोग खुद ब खुद बन जाओगे। इतना कर सकते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। आर्यन भाई ट्रेड एकदम तूफान, यस डेफिनेटली। जितना भी आदमी लाइव में आने में मिस कर गए, ये मस्त ट्रेड दिया, खतरनाक तुम लोगों ने छापा इसके अंदर टेलीग्राम पे, उसके बाद ही अर्निंग होती है। क्योंकि अभी जो 2026 में जितना भी लोग घुस रहे हैं ट्रेडिंग में, वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए घुस रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का लाइफस्टाइल देख रहे हो, ऐसा है वैसा है, ठीक है। देखो लोग लाइफस्टाइल वो अफोर्ड कर रहे हैं क्योंकि वो कमा रहे हैं ट्रेडिंग से टाइम देने के बाद। अगर आप ट्रेडिंग में हो तो आपको टाइम देना होगा। अगर आप पैसा बनाने के मकसद से घुस रहे हो इस मार्केट में, या तो ये मार्केट आपको बाहर निकाल देगा, या तो तुम मार्केट से इतना लॉस करके बाहर निकल जाओगे और आप लोग कहोगे कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, पैसा नहीं बना के देता है। लेकिन आई डोंट नो कि आप लोगों ने ट्रेडिंग को क्यों चालू किया, पैसा बनाने के लिए या फिर सीखने के लिए। बट मैं इतना जरूर बोलता हूँ कि जिसने सीखने के लिए चालू किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ फ्यूचर ट्रेडर। लेकिन जो सस्ट इसलिए घुसा है कि मुझे पैसा बनाना है, तो नहीं बना पाओगे। कुछ भी कर लो मार्केट से, बनेगा तभी जब सीखोगे, बनेगा तभी जब इंतज़ार करोगे। ये जो ट्रेड है ये पूरा 1 घंटा इंतज़ार करके दिया है। पूरा बिटकॉइन के मूव में यहाँ पे सब आदमी को बचाया, सबको मना करा कि मत करो भाई, क्योंकि पूरा मार्केट गिर जाएगा नीचे। यहाँ पे आने वाला मार्केट था, पूरा कैंडल प्रेडिक्ट करके दिया था कि यहाँ तक आने वाला है, और यहाँ पे मार्केट इजीली आ गया। अभी पूछोगे कि अभी क्या करें, तो भी आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट में। यहाँ पे देखोगे तो इस मूव के बाद कोई मूव नहीं आया, पूरा मार्केट आपका साइडवेज है। तो देखो पैसा आप लोगों का है, लेकिन आप लोगों के पैसों पे पेन मेरा है। वहीं ट्रेड दूंगा जहां बना सकते हो आप लोग, जहां पे तुम्हारा कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में रहने का एक आइडिया है कि तुम कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में गुड प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। क्या ब्रो, आपका गाड़ी कहाँ है? फरारी भाई पार्किंग में खड़ा है, कहाँ पे ही होगा भाई। मुझे लगता है कि आपको भैया मुझे लगता है कि आप जो सिखाते हो और मैं सीख गया हूँ। अच्छा बैक टेस्ट करता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा एक्यूरेसी हो जाता है, बट मैं ज़्यादा टाइम चार्ट को नहीं दे रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा चार्ट को टाइम देना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है, अगर आप पूरा दिन में 2 से 3 घंटे चार्ट को देख रहे हो इज़ बेटर, सही है। देखो एक चीज़ बताता हूँ, चार्ट को टाइम देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चार्ट को टाइम 2-3 घंटा दे दिया बहुत है आप लोगों के लिए। उसके बाद जो तुम्हें टाइम देना है वो अपने आप को देना है। अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, आपको आपका साइकोलॉजी चेंज करना पड़ेगा। अभी आप लोगों की साइकोलॉजी टोटली डिफरेंट है। आप लोगों का टोटली साइकोलॉजी, अभी आपको पैसा बनाने के भीड़ में भग रहे हो आप लोग, जो कि गलत है बिल्कुल। मैं एज जो 20 जो सक्सेस पाया हूँ ना, पूरा इंडिया में यंगेस्ट ट्रेडर का क्लेम मार चुका हूँ। अगर आप लोग मुझे आज पहली बार लाइव स्ट्रीम पे देख रहे हो, तो मैं अभी तक तुम लोगों को टोटल 25 ट्रेड दे दिया हूँ इस 29 डेज में। जिसमें से कितना ट्रेड सही गया है ये मैं नहीं, वो लोग बताएंगे जो मेरी लाइव कंसिस्टेंसी के साथ वॉच कर रहे हैं। कम ऑन गाइस एवरीवन, एक बार बताओ 25 ट्रेड में से कितना ट्रेड हम लोगों ने प्रॉफिट अभी निकाला है मार्केट से। ये नहीं मिलेगा स्ट्रिक देखने के लिए तुम लोगों को कहीं पे। भाई खोलो लोगों का चैट सेक्शन, पढ़िए जाके एक बारी, कितना ट्रेड दिया हूँ, कितना ट्रेड प्रॉफिट में निकाले हैं। देखो जाके क्या चैट आ रहा है। ये नहीं मिलने, ऐसे ही नहीं देख रहे हैं 10,000 लगभग आदमी, 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं है, 9,000 आदमी देख रहा है। ऐसे ही नहीं देख रहा है ब्रो, रीज़न है। ट्रेड के पीछे मत भगो, जो सिखा रहा हूँ वो समझ जाओगे, जिंदगी चेंज हो जाएगा आप लोगों का। कहते हैं ना कि लाइफ में टाइम तो देना पड़ता है। 25 में से इजीली कितना ट्रेड सही पड़ा कि नहीं पड़ा।